नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद्य देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननी स्तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। विगत 2 दिन से हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज भागवत कथा महामहोत्सव का 3रा दिन है। यहाँ पर करदम जी और मनु महाराज के संवाद को हम लोग सुन रहे हैं। करदम जी के आश्रम में मनु महाराज गए हैं, जो कि एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, बहुत बड़े राजा हैं। अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ में पहुँचे हैं। मनु महाराज की बेटी देवहूति जी साथ में हैं और उनकी पत्नी शतरूपा जी भी साथ में हैं। तो वहाँ पहुँचे हैं। पहले तो बहुत प्रशंसा किए। करदम जी बहुत प्रशंसा करते हैं कि आप एक राजा हैं। राजा जो होते हैं सबके पालक होते हैं, सबके रक्षा करने वाले होते हैं। राजा जो हैं प्रजा का पालन करते हैं, वो भगवत स्वरूप ही होते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा राजा लोग नियुक्त किए जाते हैं। तो राजा प्रजा के लिए एक तरह से भगवान ही हैं। इसके बाद में करदम जी की बात को सुन करके अंत में अब करदम जी कहते हैं कि हे वीर, हे महाराज, आप जिस प्रयोजन से यहाँ आए हैं वह मैं पूछ रहा हूँ। आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? आप किस लिए यहाँ आए हैं? आप कृपा करके मुझसे बताइए। आप हमारे पास किस उद्देश्य से आए हैं, किस लिए आए हैं? आप बताइए। अगर आप बताएंगे तो मैं अवश्य ही उसको पूरा करूँगा। करदम जी को मालूम है किस लिए आए हैं, लेकिन उनसे जानना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं। तब भगवान मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, इस तरह की बात मनु महाराज जब सुने
मनु महाराज की बहुत प्रशंसा किए। कौन? कर्दम जी। यहाँ तक कहे कि राजा जो होते हैं भगवान के ही समान होते हैं। तो इस तरह की प्रशंसा को सुन करके एवं आविष्कृता शेष गुण कर्म उदय सम्राट अपने इस बड़ाई को सुन करके, गुण कर्म को सुन करके, उनकी जो प्रशंसा किए कर्दम जी, उसको जब सुने तो उसको सुन करके सब ब्रीड इवा वे लज्जित हुए। वहाँ पर उपस्थित थे लेकिन सलज सा हो गए, लज्जित सा हो गए, क्योंकि सत्पुरुष का स्वभाव होता है, जो अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं वे अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते हैं। जो अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते हैं, तो इसलिए वे लज्जित हो गए। अगर किसी व्यक्ति की, जो महान व्यक्ति होते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनकी प्रशंसा अगर कोई करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, वो संकुचित होने लगते हैं। तो ठीक उसी प्रकार महाराज मनु कर्दम जी के द्वारा जब अपनी प्रशंसा सुने, अपनी बड़ाई सुने, तो वे लज्जित हो गए। और यहाँ पर दूसरा भाव इसलिए है कि क्यों लज्जित हुए, क्योंकि कर्दम जी एक महात्मा हैं, एक ब्राह्मण हैं, एक वैष्णव हैं, और उनके सामने हमको व्यवहारिक बातें करनी है। व्यवहारिक बात क्या करनी है? विवाह की चर्चा करनी है, एक साधु से विवाह की बात करनी है। तो इसको लेकर के भी लज्जित हो रहे हैं मनु महाराज। यहाँ ध्यान देना है, मनु महाराज के लज्जित होने का दो कारण है। एक तो कारण है कि उनकी प्रशंसा जो किए कर्दम जी, तो इसको सुनकर के उनको अच्छा नहीं लग रहा है, सोच अरे क्या प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक नहीं है। और दूसरा है, मन ही मन सोच रहे हैं कि इतने बड़े विरक्त, इतने तपस्वी, कितने प्रसन्न हैं भजन करके, और इनसे अब मैं सांसारिक बात करूँगा, विवाह की बात करूँगा। तो इसको सोच करके भी वे थोड़ा सा लज्जित हो रहे हैं। ब्रह्मा सृजत स्वमुखतो युष्मानात्म परिप्सया छंदोमय तपो विद्या योग योगदान लंपटा। अब मनु महाराज बोल रहे हैं, श्री मनुर्वाच। अब मनु जी बोल रहे हैं। मनु महाराज कहते हैं कि छंदोमय ब्रह्म आत्मा परिप्सया, करें कि वेद स्वरूप जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, ईश्वर ने अपने पालन के लिए अर्थात वेद प्रवर्तन के लिए तपो विद्या योग युक्तान, तपस्या, उपासना, अष्टांग योग से युक्त, स्त्री धन आदि की आसक्ति से रहित, वेद प्रवर्तन योग्य युष्मान स्वमुखतः असृजत। आप जैसे ब्राह्मणों को अपने मुख से उत्पन्न किया है भगवान ने। भगवान ने ब्राह्मणों को अपने मुख से उत्पन्न किया है। ये कौन बोल रहे हैं? मनु महाराज। मनु महाराज कहते हैं कि आप लोग जैसे ब्राह्मणों को भगवान अपने वेद आदि के रक्षा के लिए अपने मुख से उत्पन्न किया है। अब यहाँ एकाएक अपनी बेटी के विवाह की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट गए और सीधा कहने लगे कि आप मेरे बेटी से विवाह कर लीजिए। इस आशंका से, अकस्मात स्वकन्या प्रदान प्रसंग के प्रतिकार की आशंका से कि कहीं मैं डायरेक्ट बात करूँगा तो यह माना न कर दे, इसलिए महाराज सर्वप्रथम ब्राह्मण की प्रशंसा कर रहे हैं, ब्राह्मणों की, कि हे महाराज, ब्राह्मणों को जन्म भगवान क्यों दिए हैं, अपने मुख से क्यों प्रकट किए हैं? क्योंकि ब्राह्मण लोग ही वेद शास्त्र को धारण करने वाले हैं, और इससे जब तक वेद शास्त्र को धारण नहीं किया जाएगा, इसका खूब बहुपालन नहीं किया जाएगा, तो भगवान के विषय में कौन बताएगा, भगवान के विषय में कौन वर्णन करेगा? तो इसीलिए भगवान ने अपने स्वयं मुख से ही आप ब्राह्मणों को जन्म दिया है, उत्पन्न किया है।
और फिर क्षत्रियों की बात करने लगे। कहे कि तत्त्राणाय सृजत स्मान दुःसहस्रा सहस्रपाद हृदयम तस्य ही ब्रह्मण क्षत्रम अंगम प्रचक्षते। कहे कि तत्त्राणाय अस्मान, तत् माने उन ब्राह्मणों के रक्षा के लिए, ब्राह्मणों के भलाई के लिए, ब्राह्मणों के रक्षा के लिए अस्मान, अस्मान माने हम क्षत्रियों को, हम जो क्षत्रिय हैं क्षत्रियों को सहस्रपाद 2 सहस्र असृजत, सहस्रपाद भगवान अपने भुजाओं से उत्पन्न किए। हम क्षत्रियों को, ब्राह्मणों के रक्षा के लिए क्षत्रियों को उत्पन्न किए, और ब्राह्मण जो हैं वो क्षत्रियों की रक्षा करते हैं, एक दूसरे का एक दूसरा रक्षा करता है। इसी से भगवान क्या किए कि हम क्षत्रियों को अपने भुजा से उत्पन्न किए, और तस्य ब्रह्म हृदयम, और ब्राह्मणों को अपने मुख से उत्पन्न किए। इसी से भगवान के ब्राह्मण को हृदय कहा गया है और क्षत्रियों को भुजा कहा गया है। जो ब्राह्मण है भगवान के वो हृदय है, मुख से उत्पन्न हुए हैं, और क्षत्रिय भुजा से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यह भगवान के भुजा है। ब्राह्मण भगवान के हृदय हुए और क्षत्रिय भगवान के भुजा हुए। अतो ह्यनन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः रक्षति स्माव्ययो देव स्वयः सदसदात्मकम् अथ ब्रह्म क्षत्रं च इति उभौ। इसका मतलब यह है कि अतः ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय की रक्षा करता है वेद के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा उपदेश करता है कि देखो ऐसे करना चाहिए, इसके द्वारा ऐसा करना चाहिए, ऐसे करेंगे तो आपकी भलाई होगी। तो ब्राह्मण शास्त्रों के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, कथा के द्वारा रक्षा करते हैं, और क्षत्रिय क्या करते हैं कि ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं कि कोई उपद्रव न कर दे, कोई आक्रमण न कर दे, कोई कुछ घटना न कर दे, इसलिए क्षत्रिय लोग रक्षा करते हैं। और सच पूछिए तो सबकी रक्षा भगवान करते हैं। ये तो एक तरह से भगवान ऐसे ब्राह्मण क्षत्रियों को बनाए हैं कि वास्तव में सबकी रक्षा कौन करते हैं, तो सब भगवान ही रक्षति स्म, भगवान ही वास्तव में सबके रक्षा करने वाले हैं। इस संसार में जीव परस्पर दूसरे की रक्षा करते हैं, एक दूसरे की रक्षा करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय की और क्षत्रिय ब्राह्मण की, राजा प्रजा की और प्रजा सैनिक आदि के रूप में राजा की रक्षा करती है। सैनिक जब तक नहीं बनेंगे, आर्मी आदि जो जवान हैं, तो वे बेचारे सब प्रजाओं की रक्षा करते हैं ना, राजा लोगों के भी रक्षा करते हैं। मनुष्य पशुओं की और पशु मनुष्य का पालन करते हैं। मनुष्य पशु की रक्षा करते हैं और पशु दूध घी आदि के द्वारा हम लोगों की रक्षा करते हैं। परंतु वास्तव में अगर देखा जाए, तत्वतः विचार किया जाए, तो कोई किसी का रक्षा नहीं करता है। सबके रक्षा करने वाले भगवान हैं। मूल रूप से यह समझना चाहिए, सबके रक्षक, सबके पालक अगर कोई है तो हैं भगवान। सबके रक्षा करने वाले, सबका पालन करने वाले हमारे गोविंद हैं, भगवान हैं। इसलिए भगवान के आश्रय में रहना चाहिए। भगवान के आश्रय में रहने से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ऐसे व्यवहारिक जगत में देखा जाए तो ब्राह्मण क्षत्रियों की रक्षा करते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मणों की, राजा प्रजा की रक्षा करते हैं, प्रजा राजा की रक्षा करते हैं, मनुष्य पशुओं की रक्षा करते हैं, चारा खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, और पशु क्या करते हैं कि दूध दे करके हम लोगों की रक्षा करते हैं। बैल बन करके बेचारे खेती करते हैं, भैंसा बन करके आप लोगों का बोगी ढोते हैं, है कि नहीं? तो रक्षा करते हैं ना। नहीं, अगर बैल नहीं रहेंगे, भैंसा नहीं रहेगा तो सिर पर लाना पड़ेगा ना चारा, तो कितना मेहनत पड़ेगा। तो एक दूसरे की एक दूसरा रक्षा करता है। लेकिन तत्वतः विचार किया जाए तो सबके रक्षा करने वाले कौन हैं? भगवान। ये ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तब संदर्शना देव क्षीणा में सर्व संशय यत् स्वयं भगवान प्रीत्या धर्म माहरिरक्षिषो
तब सन दर्शनात् इव, आपके दर्शन से ही में सर्व संशया छिन्नायत, हमारे समस्त संशय नष्ट हो गए। क्योंकि स्वयं भगवान बिना पूछे आप प्रभु ही प्रीत्यादिक्षयो धर्म आह, प्रसन्नता पूर्वक प्रजा पालन इच्छुक राजा का मेरा धर्म बता दिए। आपने राजा का क्या धर्म है इसको आपने बता दिए। दृष्टिया में भगवान दृष्टो दुर्दर्शो यो कृतात्मनाम, दृष्टिया पाद रजस पृष्ठम सृष्णा में भवत शिवम। यह अकृतात्मवान जो अवशीकृत चित लोगों के लिए दुर्लभ दर्शन है, वह आप सौभाग्य से मेरे द्वारा दृष्ट हुए। आपका मंगलमय चरण रज मेरे सौभाग्य से सिर से अस्पृष्ट हुआ है। फिर कहते हैं यहाँ पर मनु महाराज कि आपने सौभाग्य से ही, मैं अपने द्वारा, अपने सौभाग्य से ही, दृष्टिया एव अहम, अपने सौभाग्य से ही मैं त्वया अनुशिष्ट, आपके द्वारा आतिथ्य धर्म को शिक्षित हुआ। आपका महान अनुग्रह को मैंने प्राप्त किया। आपके सुंदर वाणी को मुझे सुनने का अवसर प्रदान हुआ। सब भवान दुहित्री स्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतु महर्षि दीन से श्रावितम कृपया मुने। अब कहते हैं कि हे मुने, हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण, ऐसे प्रसिद्ध कृपा सिंधु आप दुहित्री स्नेह परिक्लिष्ट आत्मना, पुत्री स्नेह से व्याकुल चित्त मुझ दीनस्य मम श्रावितम, दीन के निवेदन को, मैं एक दीन व्यक्ति हूँ, मैं पुत्री स्नेह से आया हूँ, तो मुझ दीन व्यक्ति के बात को कृपया श्रोतुम अर्हसि, कृपा पूर्वक सुनने का कष्ट करें। मैं कुछ कहने के लिए आया हूँ। देखिए बेटी वाले कैसे दीन भाव से बोलते हैं। इस प्रकार यहाँ पर मनु महाराज बोल रहे हैं। मनु महाराज कह रहे हैं कि मैं दीन वचन बोल रहा हूँ, मैं पुत्री स्नेह से अप्लावित हूँ, प्रभावित हूँ। मैं अपने पुत्री के विषय में कुछ कहने के लिए आपके पास आया हूँ। महाराज आप सुने, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। करदम जी ध्यान से सुन रहे हैं। तब मनु महाराज कहते हैं कि प्रिय व्रतो उतान पदो स्वसेयम दुहिता ममा अन्वीक्षन्ति पति में युक्तम वयःशील गुणादेवी। मेरे दो पुत्र हैं, प्रिय व्रत और उतानपाद। तो प्रिय व्रत और उतानपाद की बहन मम दुहिता यम, यह मेरे साथ जो कन्या आई है, आप प्रिय व्रत का नाम सुने हैं और उतानपाद का, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध राजा थे। तो महाराज कहते हैं कि प्रिय व्रत और उतानपाद की बहन यह मेरी कन्या है। पहले परिचय दे रहे हैं कि प्रिय व्रत और उतानपाद की बहन है। वो कौन है? तो मेरी ही बेटी है। यह आपके समक्ष जो उपस्थित हुई है, यह देवहूति जो है आपके सामने जो उपस्थित हुई है, वयःशील गुणादिभि, वयस कहते हैं उम्र को, शील आदि जो गुण हैं, आचरण आदि जो गुण है, युक्तम पति अन्वीक्षन्ति, आप जैसे पति को चाहती है, अपने अनुरूप उम्र वाली, अपने अनुरूप गुण वाली, सब स्वभाव वाली पति की चाह रखती है। तो इसीलिए वो यहाँ पर आई हुई है। यदा तु भवतः शील श्रुत रूप वयो गुणा आश्रणो नारदा देशा त्वया सिद्धकृत निश्चया। जब से नारद जी के मुखारविंद से इसने सुनी है, भवतः शील श्रुतः रूप वय गुणान आश्रणोत, जब से नारद के मुखारविंद से भवत माने आपके
गुण के विषय में, शील के विषय में, उम्र के विषय में जब से सुनी है, आपके समस्त गुणों को जब से सुनी है, तदा प्रभृति त्वयि एवं, उसी समय से त्वयि एवं आप में ही कृत निश्चया आसीत, अपने मन को लगा चुकी है, आपको ही अपना योग्य पति मान चुकी है। जब से नारद जी के मुखारविंद से आपके विषय में सुनी है, उसी समय से आपको अपना पति निश्चय कर ली है। समझ में आ रहा है ना? कौन निश्चय कर ली है? देवहूति। देवहूति जी किसके मुखारविंद से सुनी है? नारद जी के मुखारविंद से। जब भगवान इधर आए थे कर्दम जी के पास, उस समय नारद जी गए थे मनु महाराज के पास। कर्दम जी के पास भगवान बता रहे हैं कि आप चिंता मत करो, मनु महाराज आएंगे अपनी बेटी को लेकर के आज के परसों दिन। और उधर नारद जी गए हुए हैं मनु महाराज के पास और कहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके बेटी के योग्य एक ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं जिनका नाम है कर्दम, उनके साथ आप विवाह कीजिए। सब तरह से आपके बेटी के अनुरूप है, गुण में, उम्र में, शील में, आचरण में, व्यवहार में, सब तरह से आपके योग्य है। तो इसी बात को मनु महाराज कह रहे हैं कि हे महाराज, हे भगवान, हे ब्राह्मण, हे ऋषिवर, जब से आपके विषय में मेरी बेटी नारद जी के मुखारविंद से सुनी है, उसी समय से त्वयि एव कृत निश्चया, आप में ही अपने मति को लगा चुकी है, अर्थात आपको अपना पति वर्ण कर चुकी है। मन ही मन आपको ही अपना पति निश्चय कर ली है। तत्प्रतीक्ष द्विजाग्रेयाम श्रद्धयो प्रहृता मया सर्वात्मना रूपाम ते गृह मेधिषु कर्मसि। हे विप्र श्रेष्ठ, गृह मेधिषु कर्मसु सर्वात्मना ते अनुरूपा, गृहस्थोचित कर्मों में सब प्रकार से आपके अनुकूला देवहूति मेरे द्वारा मया श्रद्धया उपहृता, मेरे द्वारा श्रद्धा के साथ लाई गई है। मैं भी श्रद्धा के साथ आपके पास लेकर के आया हूँ, इसलिए तत् इमाम प्रतीक्षा, इसलिए तत् माने इसलिए, अतः इसको आप स्वीकार कीजिए। आप गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं, मुझे पता है, तो आप गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं, इसलिए आपके अनुरूप मेरी बेटी है, इसको कृपा करके आप स्वीकार करें। देखिए कितना सुंदर, कितने सुंदर ढंग से बोल रहे हैं मनु महाराज, किस तरह बात करनी चाहिए। शास्त्र में यह भी बताया गया, भागवत व्यवहारिक बात भी सिखाता है कि कैसे व्यक्ति को किससे बात करना है, बड़े लोगों के साथ कैसे बोलना है, किस तरह का आचरण करना है, कब किसको कैसे सम्मान करना है, ये सब यहाँ पर बताया गया है। कह रहे हैं कि आप कृपा करके इसको स्वीकार करें, क्योंकि उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। कह रहे हैं कि उद्यतस्य कामस्य प्रतिवाद निर्मुक्त संघर्ष, बिना उद्यम स्वतः प्राप्त, बिना प्रयास किए अगर स्वतः प्राप्त अभिलाषित विषय अगर आपके पास आ गया है, आप जिसको चाह रहे हैं और वह आपको मिल रहा है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। उसे प्रतिकार विरक्त के लिए भी शोभा नहीं देती है। अगर जो विरक्त व्यक्ति हैं उसके पास भी अगर कुछ मिल रहा है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और आप तो विवाह करना ही चाहते हैं, आप तो इसको बिल्कुल स्वीकार कीजिए, क्योंकि काम रक्तस्य पुनः किम, विषयासक्त व्यक्ति के लिए फिर कहना ही क्या है। जब विरक्त व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है तो जो विषय में आसक्त है अथवा जो चाह रहा है उसको अगर मिल रहा है तो पूछना ही क्या है। अर्थात त्वांत स्थितम कामम ज्ञात्वा एवं अहम आगत, अर्थात आपकी अंतः कामना जान कर ही मैं यहाँ पर आया हूँ, आपके विषय में जान चुका हूँ कि आप विवाह करना चाहते हैं। हमको पहले ही नारद जी बता चुके हैं, मैं ऐसे नहीं आया हूँ। आप अगर मना करेंगे तो फिर बाद में ठीक नहीं रहेगा आपके लिए।
मैं आपके विषय में जान चुका हूँ कि आपके मन में विवाह करने की इच्छा है, विवाह करना चाहते हैं, इसलिए आप इसको स्वीकार करें। क्योंकि यह उद्यत्य बनादृत्य कीना सम अभियाचते छियते तद यशस्फीतम मानः चावज्ञयात। मनु स्मृति बड़ा महत्वपूर्ण स्मृति है। मनु महाराज बहुत सुंदर बात कहे हैं, तो मनु जी के बात को ध्यान दे करके सुनिए। कौन बोल रहे हैं? मनु महाराज, स्वयंभू मनु महाराज बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि यह उद्यतम अनादृत्य, जो मनुष्य स्वतः प्राप्त विषय का तिरस्कार करता है, अगर कोई विषय स्वतः प्राप्त हो रहा है और उसको तिरस्कार करता है, कीना समय भी आचते, कृपण अर्थात न दे सकने वाले व्यक्ति से पुनः याचना करता है, अर्थात पहले मिल रहा है तो माना कर देता है कि नहीं हमको तो जरूरत नहीं, हमको तो नहीं चाहिए, और बाद में उसके मन में वही चाह है और फिर मांगने के लिए जाता है तो उसका फैला हुआ जस भी नष्ट हो जाता है। निर्लोभ आदि से फैला हुआ भी उसका यश क्षीण हो जाता है और उसका मान भी अवज्ञयाहत, दूसरे द्वारा किए गए अपमान से विनष्ट हो जाता है। जब वह माना करता है फिर बाद में मांगने जाता है, उसको नहीं मिलता है तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं देखो पहले तो विरक्त बन रहा था और बाद में उसको चाह रहा है। इसीलिए देखिए महाराज, स्वतः अगर प्राप्त हो रहा है तो आप इसको स्वीकार कीजिए, इसमें आपका जस बढ़ेगा, जस फैलेगा। अहम त्वाश्रवज्ञम विद्वन विवाहार्थम समुद्यतम अतस्त्वम उपकुर्वाण प्रताम प्रतिगृहान में। विद्वन, हे विद्वन, त्वाम विवाहार्थम समुद्यत, आप विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं, आप विवाह करना चाहते हैं, अतः मैं ऐसा सुना हूँ, मैं इस बात को सुन चुका हूँ कि आप विवाह करने के इच्छुक हैं। अतः अहम अश्रवम उपकुर्वाण, आप इस गृहस्थ जीवन को स्वीकार कीजिए। गृहस्थ जीवन से पहले आप ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी हैं वे, लेकिन आप विवाह करना चाहते हैं, इसलिए इसको स्वीकार कीजिए। तो मैं प्रथम प्रतिगृहाण, जब आप विवाह करेंगे ही, जब आप विवाह करना ही चाहते हैं तब मेरे द्वारा दी गई कन्या को भार्या रूप में आप स्वीकार कीजिए। जिस कन्या को मैं देने के लिए आया हूँ इसको आप स्वीकार कीजिए। ये सब तरह से आपके योग्य है, जैसा आपका स्वभाव है वैसे ही इसका स्वभाव है, जैसे आपका उम्र है उसी तरह इसका उम्र है। अर्थात विवाह भी लगभग बराबर उम्र में करना चाहिए। उम्र मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा लड़का भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अगर 2 4 5 बरस लड़का बड़ा होना चाहिए, 4-5 बरस तो बड़ा होना ही चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि लड़की से लड़का का उम्र कम हो, ये तो दोष माना जाता है। और बहुत ज़्यादा उम्र भी ठीक नहीं होता है कि लड़का बूढ़ा हो लड़की कम उम्र के हो, ये भी ठीक नहीं माना जाता है। सबसे अच्छा तो विवाह ये माना जाता है कि लड़की से लड़का का उम्र 4-5 वर्ष ज़्यादा हो, या कम से कम 2-3 साल तो बड़ा होना ही चाहिए। एकदम बराबर लेवल में भी नहीं करना चाहिए, ये भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह यहाँ पर बताया जा रहा है। इतना सुनने के बाद में अब ऋषि जी बोल रहे हैं। ऋषि माने करदम मुनि। करदम जी बोलना प्रारंभ करते हैं, कहते हैं कि बाढ़म मोदोठ कामो हम अप्रपत्ता च तवात्मजा आवयोर अनुरूपो सा वाद्यो वैवाहिको विधि। करदम ऋषि जी उत्तर दिए कि वाढ़म अहम उद्वोढ़ु कामम। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, क्योंकि मैं उद्वोढ़ु कामम, मैं विवाह करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। करदम जी छिपाव नहीं किए, शर्म में नहीं हो गए। कुछ लड़का विवाह करना चाहते हैं लेकिन कोई पूछता है कि विवाह करोगे, अरे कह दो ना कि हाँ करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान देना विवाह करना चाहता हूँ लेकिन मेरे अनुरूप लड़की चाहिए। इसको बोलने में क्या दिक्कत है? विवाह करना कोई खराब चीज़ नहीं है, लेकिन सही बात बताना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं
कि हाँ मैं विवाह करना चाहता हूँ, तब आत्मजा च अप्रता, और आपकी पुत्री भी किसी को दी नहीं गई है। करदम जी कह रहे हैं कि आपकी बेटी भी किसी को नहीं दी गई है, किसी अन्य को देने का वरदान आपने नहीं किया है। अतः अनुरूप आवयो असौ, अतः एक दूसरे के योग्य हम दोनों का यह आद्य वैवाहिक विधि अनुष्ठेय, आद्य माने प्रथम वैवाहिक विधि अनुष्ठित है। कहने का अर्थ है कि इससे पहले आप अपने बेटी के लिए किसी से चर्चा नहीं किए हैं विवाह के लिए। आपकी बेटी मेरे विषय में ही नारद जी से सुनी है, अर्थात मेरे विषय में ही ये सुनी है और ये मुझसे करना चाहती है, और मैं भी इसीलिए इसको स्वीकार करना चाहता हूँ क्योंकि इसका मन और किसी में नहीं लगा है। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है कि लड़कियों का मन किसी दूसरे लड़के से रहता है विवाह करने का, और घर वाले कर देते हैं दूसरे के साथ। तो विवाह होने के बाद में भी अपने पति से प्रेम नहीं कर पाती है, छिप करके इधर उधर बात करती रहती है, और वहीं विवाह बिगड़ जाता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, वही तलाक का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, बड़ा स्पष्ट बात कह रहे हैं कि आद्य वैवाहिक विधि प्रथम वैवाहिक विधि है, प्रथम ही चर्चा मेरे साथ हुआ है और मेरे विषय में ही वो सुनी है। तो विवाह की अनेक विधियां हैं, सबसे प्रथम श्रेणी की विधि यह है, फर्स्ट क्लास किसको बोलते हैं, वह विवाह है जिसमें कन्या का पिता किसी योग्य वर को अपने यहाँ निमंत्रित करके उसे अपनी कन्या को अर्पित करता है। सबसे उत्तम विवाह यह है कि पिता लड़कों के पास जाते हैं और लड़कों को देख करके कहते हैं कि आपके साथ मैं अपने बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। उनके माता पिता से बात करते हैं, वे लोग राजी होते हैं और इसके बाद में फिर उनको बुलाते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए बारात लेकर के। अब लड़का वाले आते हैं लड़की वाले के पास में और बड़े धूमधाम से माता पिता, गांव के समाज खूब आनंद के साथ में विवाह में तैयारी में लगते हैं और विदाई करते हैं, विवाह करते हैं। सबसे उत्तम विवाह यह माना जाता है, सबसे उत्तम विवाह यही है। तो कर्दम ऋषि इस बात से बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं कि देवूती जो हैं अपना चित्त, अपना मन किसी दूसरे में नहीं लगाई है, अपना मन दूसरे में अर्पण नहीं किया है, उसका मन मुझ में ही लगा हुआ है। यदि किसी स्त्री का चित्त अन्य पुरुष में लग जाता है तो उसको व्यभिचारिणी कहते हैं और उसके साथ विवाह करने पर धोखा होता है, जीवन भर दुख उठाना पड़ता है, जीवन भर दुख में रहना पड़ता है। तो इसलिए सब ध्यान देना चाहिए विवाह शादी में भी। तो कर्दम जी कह रहे कि बहुत अच्छा है, मैं अवश्य ही विवाह करना चाहता हूँ। कामः स भूया नरदेव तेस्याः पुत्रः समाम्नाय विधौ प्रतीतः क एव ते तनयां नाद्रियेत स्वयैव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियम्। नरदेव, हे नरपति, हे मनुष्यों के स्वामी, हे प्रजाओं के पालक, अस्या ते पुत्र्या कामः समाम्नाय, आपकी इस पुत्री का मन पसंद वेद विधि में निश्चित निष्ठा हो, विधौ प्रतीतः भूयात् स्वया एव कांत्या श्रियम क्षिपति इव तनयाम, अपनी कांति से ही भूषण आदि के शोभा को तिरस्कृत करती हुई आप सार्वभौम सम्राट की पुत्री का कौन क एव न आद्रियत, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कि वरण नहीं करेगा। आप जैसे सम्राट की बेटी है, लड़की है, आपकी कन्या है, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कि उसको स्वीकार नहीं करेगा। अवश्य ही स्वीकार करने लायक आपकी कन्या है। तो महाराज मन ही मन अब खुश होने लगेगी, लग रहा है कि अब हमारा काम बनने वाला है।
जिसके साथ विवाह करने के लिए गए हैं वो खुद प्रशंसा करने लगा, तो लड़की के पिता का स्वाभाविक है कि मन में खुशी होगी, प्रसन्न होंगे। इतना कहते हुए कहते हैं कि या हर्म पृष्ठे क्वरदंघ्रि शोभाम कणदंघ्रि शोभाम विक्रीडतिम कंदकबेवलाक्षिम विश्वावसो नर्यपतस्वद्विमाना विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेता। इसके विषय में मैं सुन चुका हूँ, आपके बेटी के विषय में। महाराज कहे क्या सुन चुके हो? तो कहते हैं कि हर्म पृष्ठे क्वरत अंघ्रि शोभाम। एक बार की बात है, आपकी बेटी महल के ऊपर, अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर, उसके शरीर में नुपुर आदि लगे हुए थे और वह आपकी बेटी छत के ऊपर नुपुर से सुशोभित थी। और उस समय विक्रीडतिम कंदुकबिह्वलाक्षिम या विलोक्य, वे अपने हाथ में कंदुक कहते हैं गेंद को, अपने हाथ में गेंद लेकर के ऐसे छत के ऊपर खेल रही थी। यही आपकी बेटी, यही देवहूति। एक बार की बात है, छत के ऊपर सुंदर अपने पैरों में नुपुर आदि लगाई हुई थी और अपने हाथ में इस कंदुक को, कंदुक कहते हैं गेंद को, गेंद लेकर के ऐसे खेल रही थी। बच्ची थी, कन्या थी, खेल रही थी। तो उस समय क्या हुआ, और चंचल नेत्र वाली थी, उसका नेत्र बड़ा चंचल था। तो उस समय अपने नेत्र को ऐसे उस गेंद को पकड़ने के लिए कभी इधर होती थी, कभी इधर होती थी, तो उसका नेत्र चंचल हो रहा था। उसी समय क्या हुआ कि विश्वावसु नाम का एक गंधर्व था, वह विमान से आकाश में जा रहा था। विमान में बैठ करके, जहाज में बैठ करके आकाश में जा रहा था। तो क्या हुआ कि वह विलोक्य, उस विमान के खिड़की से आपके बेटी को देख लिया। उसकी नज़र आपके बेटी के ऊपर पड़ गई। जा रहा था आकाश में जो जाते हैं तो सब घर दिखाई देता है, हम लोग देखे हैं। ये घर छोटे छोटे दिखाई देते हैं, व्यक्ति भी दिखाई देते हैं, नज़दीक से जाता है तो सब दिखाई देता है। तो ऐसे वो जा रहे थे तो देखे कि यह सुंदर है ही, आपकी राजा की बेटी है। ज्योति थी, सुंदर शरीर सजा हुआ था, सुंदर कपड़ा पहनी थी, नुपुर पहनी थी, कुंडल पहनी थी, श्रृंगार की हुई थी, बच्ची थी, खेल रही थी और गेंद को लेकर के कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे हो रही थी। उसका मुख ऊपर की ओर गेंद लेने के लिए गया और तब तक वह विश्वावसु नाम का गंधर्व विमान से खिड़की से देखा तो इतना सुंदर रूप देखा कि वो भूल गया कि मैं जहाज में उड़ रहा हूँ। उसको पता नहीं चला और क्या हुआ कि सीधा दरवाजा को खोल दिया, ऐसे लगा देखने, सिर आगे करके, तब तक धड़ाम से उस विमान से ही नीचे गिर पड़ा। इतना सुंदर आपके बेटी का रूप है, इसको देख करके वह ऊपर से ही नीचे गिर गया। मैंने उनकी बेटी की प्रशंसा कर रहे हैं कर्दम जी, इतनी सुंदर है आपकी लड़की कि गंधर्व देख करके मोहित हो गया। गंधर्व बहुत सुंदर होते हैं। गंधर्व के साथ कौन रहती है? अप्सराएं रहती हैं। अप्सरा बहुत सुंदर होती हैं। अप्सरा जो होती है बहुत सुंदर होती हैं। देवताओं की जो पत्नियां हैं, देवताओं के साथ जो रहती है, वो कोई साधारण स्त्री थोड़े होती हैं। हमेशा 16 वर्षीय ज्योति रहती है। उनका मुख कभी मलिन नहीं होता है, कभी कपड़ा गंदा नहीं दिखाई देता है, शरीर से सुगंध निकलता है, इतनी सुंदर होती हैं। लेकिन वह गंधर्व इसको देख करके मोहित हो गया। इसका मतलब कि अप्सराओं से भी ज़्यादा सुंदर है। कहने का अर्थ यह है कि देवहूति जी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ताम प्रार्थयन्तीं ललना ललामा मसेवित श्री चरणैर्दृष्टां वत्सा मनोच पदः स्वसारम् को नानुमन्नेत बुधो भियाताम। करें कि ललना ललामा असेवितम श्री चरणी आदृष्टा। ललनाओं की भूषण स्वरूप लक्ष्मी जी के चरणों की सेवा से हीन जनों द्वारा जिनका दर्शन कठिन है, मनोवत्सम स्वसारम अभियताम,
मनु महाराज की पुत्री को अपने आप आई हुई पति के लिए प्रार्थना करने वाले देवहूति को कौ बुधा न अनुमन्यत, कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो कि वरण नहीं करेगा? मूर्ख ही होगा जो कि माना कर देगा। अवश्य ही इसको वरण लोग करेंगे। तो क्यों नहीं महाराज, मैं क्यों नहीं स्वीकार करूंगा? अवश्य ही मैं इसको स्वीकार करूंगा। अब कर्दम जी के बात को सुन करके मनु महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए, सोचने लगे कि चलो अब हमको दहेज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि लड़का खुद इसकी प्रशंसा कर रहा है तो हमारा सारा पैसा बच जाएगा। अपने आप लाई कर रहा है, चाह रहा है। मैं तो घबरा रहा था कि पता नहीं है स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ये अपने आप इतना सुंदर प्रशंसा कर रहा है, मुझको ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं पड़ा। तो इसका मतलब कि अब मेरा काम सही ढंग से होगा। अतो भजी से समय न साध्वी यावत तेजो विवृद आत्मनो में, अतो धर्मान पारमहंस्य मुख्यान शुक्लो प्रोक्तान बहुमन्ये विहिंस्नान। कहे कि अतः मैं आत्मनः च्युतम। लेकिन ध्यान दीजिए महाराज, बहुत सुंदर महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहे हैं। कर्दम जी के बात को सुन करके मनु महाराज बहुत प्रसन्न हो गए कि अब तो लड़का स्वीकार करेगा, लेकिन एक शर्त है। विवाह करने में तो हमको कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन एक शर्त को ध्यान दे करके सुनिए, आप भी सुनिए और माता जी को भी सुन लेना चाहिए। अर्थात इसकी माँ जो शत्रुपा जी हैं वो भी ध्यान दे करके सुने और कन्या भी सुन ले। मेरा शर्त क्या है इसको सुनिए। विवाह से पहले बोलने लगे, कहते हैं कि अतः में आत्मानम च्युतम, अतः आत्मानम में मेरे शरीर से च्युत, तेज आवत विभ्रियात तावत एवं, मेरे शरीर से जेव ही तेज निकलेगा, मेरे शरीर के बीर्ज को जेव ही वह अपने भीतर धारण करेगी आपकी बेटी, और धारण करेगी तो गर्भवती हो जाएगी, तभी तक मैं रहूंगा। समय न साध्वी भजी से, और जब ही गर्भ को धारण करेगी और जिसके द्वारा संतान जन्म लेंगे, उसी समय मैं क्या करूंगा कि अतः पारमहंस्याम मुख्यान, इसके बाद मैं पारमहंस अवस्था को प्राप्त हो जाऊंगा। जो बड़े बड़े जोगी लोग जिस स्थान को प्राप्त करते हैं उसको मैं पालन करूंगा। अर्थात शुक्ल प्रोक्तम अभिहिंस्राने न धर्मान बहुमन्ये, भगवत कथित हिंसा शून्य जो भागवत धर्म है उसी को मैं महत्व दूंगा। कहने का अर्थ है महाराज के सामने कर्दम जी यह कह रहे हैं कि जब तक आपके बेटी से संतान नहीं होंगे तभी तक मैं रहूंगा। जब ही मेरे तेज को धारण करके पुत्र को प्राप्त कर लेगी, संतान को प्राप्त करेगी, इसके बाद मैं सन्यासी बन जाऊंगा। उस समय आप हमको बाधित मत कीजिएगा कि नहीं नहीं आपको तो रहना पड़ेगा, तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। अगर यह शर्त मौजूद है तब तो मैं विवाह करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। देखिए कितना साफ बोल रहे हैं। मैं इसे भार्या के रूप में अवश्य ही स्वीकार करूंगा, परंतु एक शर्त के साथ। अगर यह शर्त आपको पसंद है तब तो हाँ बोलिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। कब तक मैं रहूंगा? जब तक यह मेरे देह का तेज अर्थात वीर्य धारण करके गर्भवती नहीं हो जाती है, तब तक ही इसके साथ गृहस्थ आश्रम में रहूंगा। इसे संतान प्राप्ति हो जाने पर मैं हिंसा शून्य भागवत धर्म को स्वीकार करूंगा, भागवत धर्म का ही अनुशीलन करूंगा। अर्थात मैं परमहंसों की गति में ही रुचि रखूंगा, अर्थात मैं सन्यासी बन जाऊंगा। मैं घर गृहस्थी को छोड़ दूंगा, पारमहंस अवस्था को प्राप्त हो जाऊंगा। यहाँ पर बहुत सुंदर भाव है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए कि संतान होने के बाद में पूरा पूरा भजन के लिए समय निकालें। आप लोगों के लिए भी यही धर्म है। ध्यान दे करके सब कथा सुनना चाहिए। इस कथा को 2 साल पहले भी मैं किया था यहाँ, लेकिन इस बार फिर कर रहा हूँ।
हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग समझते हैं कि करदम जी के लिए कहा जा रहा है, कथा सुनते सुनते तो भूल जाते हैं, अपने स्वरूप में रह ही नहीं पाते। हम लोग का स्वरूप होना चाहिए कि सदैव कृष्ण याद आना चाहिए, जनक जी जैसा होना चाहिए, विदेह अवस्था में रहना चाहिए, करदम जी जैसा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कितना हूँ सुनो, लेकिन हम वही करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं, उसमें सुधार नहीं करेंगे। बार बार यह बताया जाता है, समझाया जाता है कि नहीं, सावधान होने की आवश्यकता है। देखिए करदम जी कितना स्पष्ट कर, इतनी सुंदर लड़की सामने खड़ी है जिसको देख करके गंधर्व मोहित होकर के विमान से धड़ाम से गिर गया। उस कन्या को देख करके भी वो मोहित नहीं हो रहे हैं, कामासक्त नहीं हो रहे हैं। ये नहीं कि अरे बहुत अच्छा है जल्दी विवाह करो, नहीं तो पता नहीं राजा का मूड बदल ना जाए, किसी के साथ दूसरे के साथ ना कर दे, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, किसी तरह इसको कर लो, विवाह कर लो। आजकल जो एक दूसरे से बात करते बड़ा प्रेम करता हूँ, प्रेम नहीं करते हैं। वो सब तो केवल भोग के लिए, बस जितना दिन उसके साथ अच्छा लगता है रहते हैं, इसके बाद उसको छोड़ देते हैं। वो प्रेम नहीं है। अपनी भोग की कामना जब तक पूर्ति नहीं हुई है तब तक उसको प्रेम की नाटक करते हैं। लेकिन यहाँ मनु महाराज के सामने करदम जी क्या कह रहे हैं कि मैं परमहंस अवस्था को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं तभी तक रहूंगा जब तक इसका संतान नहीं हुआ है। यहाँ पर कह रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में अपना पराया का भेद बना रहता है व्यक्ति के हृदय में, कि अपना है पराया है। धन का संग्रह रहता है, परिवार में राग और विमुखों के प्रति द्वेष बना रहता है। ऐसी स्थिति में भगवत स्मरण पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाता है। इसलिए करदम मुनि सब कुछ छोड़ करके भजन को ही सर्वोपरि मान रहे हैं। कहते हैं कि मैं भजन ही करूँगा। कहा गया है कि जो भक्त लोग होते हैं वो घर को छोड़ करके भजन करने के लिए गए हैं। प्रहलाद महाराज भी कहे कि बनम गतोयम हरिमाश्रय तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना, उसी को मैं साधु मानता हूँ कि वो सब कुछ छोड़ करके हित्वात्म पातम गृह अंधकूपम बनम गतोयम हरिमाश्रय, जो इस अंधकूप रूपी घर गृहस्थी को छोड़ करके जो वन में जा करके भजन करता है उसी को मैं साधु मानता हूँ। और भगवान भी कहे हैं, भगवान कृष्ण क्या बोले हैं अर्जुन से कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सभी धर्मों का त्याग कर दो। लोग कहते हैं कि विवाह हो गया है, पत्नी को छोड़ूंगा तो पाप नहीं लगेगा, पत्नी को छोड़ूंगा तो पाप नहीं लगेगा, बेटा है बेटा को नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा, बच्चे हैं मैं नहीं रहूंगा तो उसका विवाह कौन करेगा, मैं ही करने वाला हूँ। आज ही मर जाओगे तो कौन विवाह करेगा बताओ। अगर आज आप मर गए, आज खत्म हो गए, तो उस लड़का का क्या विवाह नहीं होगा? बताइए होगा कि नहीं होगा? बताइए होगा कि नहीं प्रभु? होगा ना। लेकिन जब तक हम हैं, हम नहीं रहेंगे तो कौन करेगा? वास्तव में वो करता नहीं है, वो अपने को मानता है कर्ता हम इति मन्यते, अपने को ही कर्ता मान लेता है कि मैं करने वाला हूँ। लेकिन वास्तव में ये एक नंबर का अज्ञान है, इससे और कुछ दूसरा नहीं है। इसको अज्ञान ही कहेंगे, यह अज्ञान है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आ जाओ। धर्म को छोड़ने की बात कह रहे हैं भगवान। कोई कहता है कि धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान कहते हैं धर्म छोड़ो। क्यों? जानते हैं कि बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि पत्नी के साथ रहना मेरा धर्म है, बेटा जन्म कर दिया हूँ तो उसको पालना मेरा धर्म है। हाँ ठीक है पालो, लेकिन आसक्त क्यों हो? पाल करके भजन करो। लेकिन आदमी इसके चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन करदम जी कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ तक कह रहे हैं कि आजकल के गृहस्थ मरते दम तक घर गृहस्थी के पच्चड़ में पड़े रह करके जीवन का लक्ष्य को खो बैठते हैं। मरते दम तक मरने की स्थिति में होते हैं, उस समय भी कहा जाता है कि माला झोली ले लो और जपो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन वे लोग नहीं करते हैं, मरते दम तक भी भगवान का भजन नहीं करते हैं, अपने को ही कर्ता मानते हैं कि मैं ही करने वाला हूँ। लेकिन करदम मुनि बिल्कुल इसके विपरीत हैं।
करदम मुनि के चित्त में भगवत भक्ति का कितना महत्व है, कितना उनके हृदय में भगवत भक्ति समाया हुआ है कि वह महत कुल में उत्पन्न हुई कन्या के साथ में विवाह की बात चल रही है और कह रहे हैं कि संतान होते ही इसको छोड़ करके मैं पारमहंस अवस्था को प्राप्त हो जाऊंगा। अर्थात इनका चित्त केवल भगवान में लगा हुआ है, भगवत भक्ति में लगा हुआ है। अर्थात वह विषय भोग के लिए नहीं, इंद्रिय तृप्ति के लिए विवाह नहीं कर रहे हैं, वो केवल संतान उत्पत्ति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पिता का आदेश है कि बेटा सृष्टि करनी है। तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए विवाह कर रहे हैं, अपने हृदय में भगवान के भजन को ही श्रेष्ठ मान रहे हैं। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन जो है उनके लिए यही श्रेष्ठ है, इसी का महत्व दे रहे हैं और यही महत्व हम लोगों को भी देना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है। ये नहीं कि जो साधु लोग हैं, जो वैष्णव जो लोग हैं, वैष्णव परिवार में जिनका जन्म हुआ है, जो ब्राह्मण लोग हैं, उन्हीं का यह काम है और लोगों का काम नहीं। सबका एक ही काम है, सबका एक ही धर्म है। एक काम एक धर्म क्या है कि कृष्ण भक्ति को किया जाए और सनातन धर्म को अपनाया जाए। जीव का एक ही धर्म है कि भगवान के पास चला जाए, भगवान की भक्ति किया जाए। यतो भवद विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेशमह्यं परम प्रमाणं भगवान् अनन्तः यत् इदं विचित्रं विश्वम। कह रहे हैं कि जिनके द्वारा यह विचित्र विश्व अभवत यत्र संस्थास्यते, जिनके द्वारा इस विश्व को उत्पन्न किया गया है, जिनमें प्रलय काल में लीन हो जाते हैं, और यत्र च अवावतिष्ठते, जिनमें इस समय अवस्थित है। एषः प्रजापतीनां पति, मेरी स्मृति में स्फुरित यह प्रजापतियों के भी पति भगवान अनंत परम मह्यम प्रमाणम, भगवान विष्णु ही एकमात्र मेरे लिए प्रमाण है। अर्थात भगवान की आज्ञा मेरे लिए पालनीय कर्तव्य है। मैं भगवान के आज्ञा का ही पालन करूंगा। कौन बोल रहे हैं? कौन कह रहे हैं? करदम जी। किससे कह रहे हैं? मनु महाराज से। कह रहे हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? जो भगवान ने आदेश दिया है। भगवान ने क्या आदेश दिया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। यह भगवान का आदेश है। तो मान लीजिए मनु महाराज कहें कि आप अपने पिताजी के आदेश को नहीं मानोगे। आपके पिताजी का तो आदेश है कि विवाह करो, घर गृहस्थी में जाओ। क्या अपने पिता के आदेश से मुकर जाओगे? पिता का, लोग कहते हैं कि पिता का बात मानना चाहिए, पिता जो कह रहे हैं उन्हीं के बात मानना चाहिए, माता पिता का भक्त बनना चाहिए। लेकिन माता पिता ये नहीं देखते हैं कि हम वास्तव में माता पिता हैं कि नहीं हैं। माता उसी को कहा गया है, पिता वही है जो भक्ति में लगाता है। ये भगवान ऋषभ देव ने स्पष्ट रूप से बताया। केवल जन्म दे देना ही थोड़े पिता हो गए। शास्त्र में कितने जगह बताया है कि वह जो लड़का भगवान का भजन नहीं करता है वह पुत्र नहीं है, वो मूत्र है कहा गया है। आप कितने बार पेशाब करते हैं तो क्या उसका महत्व है? बताइए। शौच कर दिए उसको देखने जाते हैं। ये सुनने में खराब लगेगा, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है जैसे मूत्र का त्याग किए वैसे एक बेटा को भी जन्म दे दिए। आपका कोई उस पर ध्यान नहीं है। ध्यान तब माना जाएगा जब अपने पुत्र को भगवान के भक्ति में लगा रहे। रोज पूछते हैं कि जप करते हो कि नहीं बेटा, आज माला हुआ कि नहीं। पिता, प्रत्येक पिता का एक काम है अपने पुत्र से पूछना कि सुबह उठ करके भगवान को प्रणाम किए हो। पिता का और माता का यही काम है। माँ का काम यही और पिता का कि अपने लड़के से पूछे उठते ही कि उठा तो क्या किया, भगवान को प्रणाम किया कि नहीं किया। अगर यह पूछ रहा है तो समझिए वो पिता है और उसका पुत्र है। अगर नहीं पूछ रहा है तो समझिए वो मूत्र के समान है, उसका कोई महत्व नहीं। वो तो भोग भोगने में ही बस उसको पता ही नहीं लड़का है क्या है, बस उसको भोग चाहिए, तो उसका कोई महत्व नहीं है।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप तो पिता के आदेश से मुकर रहे हैं, आप मुकर रहे हो क्या? तो कर्दम जी कहते हैं कि नहीं नहीं, सबके पिता भगवान हैं और भगवान का आदेश है। पिता माता के आदेश से भी बढ़ करके भगवत आदेश का महत्व होता है। और वास्तव में देखा जाए तो सबके पिता जगत पिता भगवान हैं और भगवान का आदेश यही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एक शब्द को केवल याद रखिए, भगवान कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो। पिता का धर्म क्या है, माता का धर्म क्या है, कोई व्यक्ति किसी को प्रसन्न कर नहीं सकता है। अगर हमारी भक्ति करोगे तो सबको मैं देख लूँगा। हम त्वं सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, भगवान बोले हैं कि अगर वो नाराज भी हो जाएंगे तो मैं देख लूँगा, ये हम पर छोड़ दो, मैं देख लूँगा। माता जी नाराज हो जाएंगी तो मैं देख लूँगा। इसलिए आप ये सब के फेरे में न पड़ करके, जगत के खुश करने के चक्कर में न पड़ करके, संसार वाले को कोई खुश कर भी नहीं सकता है चाह करके भी, इसलिए इन सब के फेरे में न पड़ करके मेरे आश्रय में आओ और मेरा भजन करो। तो कर्दम जी इसीलिए कह रहे हैं कि आप इस बात को ध्यान देना, बाद में लड़ाई और केस मत ठोक देना मेरे ऊपर कि आप विवाह करके मेरे बेटी को क्यों छोड़ दिया। तो मैं इसीलिए पहले कह देता हूँ कि मैं बिल्कुल विवाह तभी करूँगा जब आपको मेरा यह शर्त स्वीकार हो। अगर स्वीकार नहीं है तो हमको कोई मतलब जरूरी नहीं है। मैं विवाह करना चाहता हूँ लेकिन पिता के आदेश का पालन करूँगा। कितना देर तक? संतान उत्पत्ति तक। इसके बाद तो मैं वहीं परमहंस की अवस्था में जाऊँगा और जिस अवस्था में जा कर के परमहंस भक्ति भजन को करते हैं उसी को मैं भी करूँगा। ठीक है ना? एक कर्दम जी हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। वास्तव में इस प्रसंग को अगर कोई गृहस्थ ध्यान से सुने और इसको पढ़े बार बार तो वो घर गृहस्थी में आसक्त नहीं होगा। कुछ मूर्ख लोग कथा कहते हैं, क्लियर नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं कर्दम जी देखो बूढ़े होने के बाद में भी विवाह किए, उनका मन स्त्री में लगा। नहीं, कर्दम जी का स्त्री में कभी मन नहीं लगा। उनका मन सदैव कृष्ण में लगा रहता था, सदैव भगवान के भजन करते थे। बताइए, अभी देखेंगे आप, अभी देखिएगा कि विवाह होगा और विवाह होने के बाद में कितनी सुंदर पत्नी आई है और उनका ध्यान भगवान में ऐसा लग जाएगा कि वो हजारों वर्ष तक ध्यान में लगे रहेंगे। ये नहीं कि पत्नी आ गई बस चलो घूमने, ये सब कुछ नहीं। वो भजन में लग जाएंगे, उनका चित्त ऐसा लग जाएगा, समाधि अवस्था में चले जाएंगे। ये है कर्दम जी की स्थिति। मैत्रेय जी कहते हैं कि 100 उग्र धनवन नियदेव बभासे आशिष्य तूष्णीम मरविंद नाभम धियोपगृहणं स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्या। हे विदुर जी, मैत्रेय जी कह रहे हैं कि हे उग्र धनवन, हे उग्र धनुर्धर विदुर जी, संबोधन करते हुए कहते हैं कि 100 इयत एवं आवभासे, वह इतनी ही बोले, बस इतना ही बोले। कौन? कर्दम जी इतना ही कहे। फिर धिया अरविंद नाभम उपगृहणं तूष्णीम आसीत, मन से अरविंद नाभ भगवान का चिंतन करते हुए कर्दम जी चुप हो गए। इतना बोल करके वे तूष्णीम चुप हो गए। तब क्या हुआ कि स्मित शोभितेन मुखेन देवहूत्या चेतः स लुलुभे, मुस्कान शोभित मुख से देवहूति का वे प्रलोभित कर रहे थे। एकदम बिल्कुल तूष्णीम चुप हो गए और उनका मुख भगवान के चरणों में चित्त लगा हुआ था, उनका मुख खिला हुआ था। उनके मुख को देख करके देवहूति जी ललायित हो रही थी, लोभित हो रही थी। जिसके हृदय में भगवान कृष्ण अवस्थित हैं, उस व्यक्ति की मुस्कान सारे जगत को आकृष्ट कर सकता है। भगवान में उनका मन लगा हुआ था, इसलिए उनका मुख बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था, बड़ा सुंदर लग रहे थे। और उनके मुख को माता देवहूति जी देख रही हैं कि कितना प्रसन्न है, कितने खुश हैं, कितने आनंद में हैं। सोनु ज्ञात्वा व्यवसितम महिष्या दुहितु स्फुटम तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यम प्रहर्षित। इसके बाद मनु महाराज अपनी पत्नी के तरफ देखने लगे, शत्रुपा के तरफ, और शत्रुपा जी अपने पति मनु महाराज के तरफ देख रही हैं।
वो लोग सोचने लगे कि क्या कह रहे हैं, कौन पिता अपने बेटी को विवाह करेगा जिस लड़का के साथ करने के लिए जाए और वो लड़का कहे कि बेटा होते ही मैं साधु बन जाऊंगा, तो बेचारा करेगा। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन अपनी बेटी के तरफ दृष्टि डाले, देवहूति के तरफ देखे कि देवहूति की क्या स्थिति है। तो देवहूति के स्थिति को देखे कि देवहूति करदम जी के तरफ बार बार देख रही हैं और मन ही मन अनुमोदन कर दिए अपने पिताजी को कि पिताजी मेरे लायक बिल्कुल यह योग्य है, मैं ऐसा ही पति चाहती हूँ, आप कृपा करके मेरा विवाह इनसे ही कीजिए, मुझको कोई दिक्कत नहीं है। वो कन्या बोली मन से, वहाँ बात नहीं हो रहा है, एक दूसरे से कोई पूछ नहीं रहा है, भाई बताओ क्या किया जाए, तुम क्या कहती हो। करदम जी के सामने मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा से नहीं पूछे कि बोलो करें कि ना करें, अथवा बेटी तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम चाह रही हो, कुछ नहीं। एक दूसरे को देखे और जब दोनों शत्रुपा जी और मनु महाराज अपने बेटी की तरफ देखे तो अनुमोदन की कि पिताजी आप घबराइए मत, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी कि आप साधु के साथ मेरा विवाह क्यों कर दिए, ये फक्कर साधु है, सन्यासी है, ऐसे लोगों के साथ मेरा जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं, नहीं नहीं हमारे लायक यही हैं, इनसे आप अवश्य ही विवाह कीजिए। तो गुण गणाध्याय तस्मयी, अनेक गुणों से समृद्ध करदम जी को माता देवहूति समझ रही हैं और समझ रही हैं कि तुल्यम स्वकन्याम ददौ, उनके समान ही गुणवती उनकी पुत्री भी थी, इसलिए उन्होंने ददौ अर्थात कन्यादान कर दिए, विवाह कर दिए। मनु महाराज वहीं पर विवाह कर दिए। विवाह होने के बाद में अब विवाह हो गया, उनका घर कहाँ है, करदम जी का जंगल, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, घना घोर जंगल था, कोई रूम नहीं था, कोई मकान नहीं था, कुछ बैंक बैलेंस नहीं था, बहुत कपड़ा भी नहीं था, एक बस वहीं साधारण वस्त्र पहने हुए थे, वृक्षों के छाल को पहने हुए थे, बैठ करके तपस्या कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर करदम जी के साथ में देवहूति जी का विवाह मनु महाराज कर दिए, विवाह हो गया। सतरूपा महारागी परिवरहान महाधनान दंपत्यो पर्यदात प्रीत्या भूषावास परीक्षदान। महारागी सतरूपा, उदार चिता महारानी सतरूपा ने महाधनान पारिवरहान, बहुमूल्यवान दहेज, भूषावास परीक्षदान, भूषण वस्त्र एवं गृह में जो जो वस्तु चाहिए, पलंग तोशक रजाई फ्रिज कूलर, जो जो चाहिए, कहने का अर्थ आज के ज़माना का नाम ले रहा हूँ, टीवी, ये सब नहीं दिए। उस समय जो जो जरूरत पड़ता है, घर में जो भी आवश्यकता है, बर्तन, जितना सामग्री चाहिए, सब्जी बनाने के लिए जो जो चाहिए, रोटी चावल बनाने के लिए जो भी चाहिए, सब कुछ गृह के उपकरण माने घर में जो जो सामग्री चाहिए वो सब दंपत्यो प्रीत्या पर्यदात। वे लोग मनु जी और शत्रुपा जी क्या किए कि दंपत्यों माने अपने बेटी दामाद को प्रसन्नता पूर्वक दहेज दिए। यहाँ सावधान होने की आवश्यकता है, करदम जी कुछ भी नहीं मांगे। ये नहीं कि लड़का वाला मांगा कि आपको हमको इतना देना पड़ेगा, वो नहीं मांगे। लेकिन बेटी वाले जो होते हैं वो बेचारे बिना मांगे भी देते ही हैं, क्योंकि बेटी से प्रेम स्वाभाविक होता है, पिता का माता का। वो बेवकूफ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं जो डिमांड कर देते हैं कि इतना दो। एक तो बेचारा सबसे बड़ा धन अपने बेटी को दे रहा है, वो अपने आप में एक धन है। जिस कन्या को छोटे से पाला है, स्नेह किया है, उसको कितना दुलार किया, उसको दे रहा है। ये दहेज नहीं है, कन्यादान सबसे बड़ा दान खुद कर रहा है। और उस बेचारा से कोई पैसा मांगे, इतना दो, मैं अपने बेटा को पढ़ाया हूँ, इतना पैसा लगा है, इसका मतलब अपने बेटा को तुम बेच रहे हो। वास्तव में अगर कोई पैसा लेता है ना, तो लड़की वालों को क्या करना चाहिए, उस लड़का को नौकर बना करके काम करवाना चाहिए पूरा जीवन, क्योंकि आप उसको खरीद लिया है ना।
चाहे वो लड़कियां जाए तो उससे खूब काम करवाना चाहिए। उन लड़कियों को घर पर काम नहीं करना चाहिए। कहना चाहिए कि हमारा पिता तो तुमको खरीदा है, तुम हमारा मजदूर नौकर हो, काम करो, कराना चाहिए। ऐसा नियम बनना चाहिए वास्तव में। जो पैसा ले लिया है उससे उसका सेवा भी, चरण भी नहीं दबाना चाहिए, उससे अपना दबाना चाहिए, पाप नहीं लगेगा। क्योंकि नौकर है, नौकर से कुछ भी करवाओ, काम करवाओ। दहेज लेना महापाप है, पाप ही नहीं महापाप। अगर कोई दहेज मांगता है, दहेज कोई कहता है कि इतना पैसा दो, तो महापाप है, वह व्यक्ति नरक में गिरता है, उसको कोई नहीं बचा सकता है। दहेज भूल करके नहीं मांगना चाहिए, भूल करके पैसा नहीं मांगना चाहिए कि इतना पैसा दो। और सच पूछे तो लड़की वालों को भी उस भिखमंगे के यहाँ विवाह नहीं करना चाहिए। वो तो भिखमंगा है, उसके यहाँ क्यों विवाह किया जाए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अरे लड़की वाला बेचारा अपने आप देगा और जीवन भर देगा। जब विवाह किया है तो लड़की से उसका इतना प्रेम है कि मांगना पड़ेगा। वो बेटी जब आएगी तब कुछ ना कुछ देगा। ले जाओ बेटी, ये ले जाओ, ये ले जाओ। लड़की आती है तो घर से बहुत कुछ देते हैं, माता देती हैं, पिता देते हैं, भाई देता है, सब लोग देते हैं, भाभी देती हैं, कुछ न कुछ देती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देती हैं। तो करदम जी कुछ भी नहीं मांगे, लेकिन शतरूपा जी और मनु महाराज सब कुछ दिए, सब कुछ दे दिए अपने बेटी और दामाद को। देखिए शास्त्र में सब कुछ कहा गया, इसको अगर कोई पढ़ेगा ना तो हिम्मत नहीं पड़ेगा लेने के लिए। लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं वो कहते हैं अरे इतना हमको मिला है, बड़ा खुश होते हैं कि हमको इतना, आपके बेटा को कितना मिला। अगर जितना बोला समझिए वो एक नंबर का भीख मांगा है, वो इतना मांगा है, लिया है। हाँ, जो अपने से दे रहा है तो लेना चाहिए, उस समय माना भी नहीं करना, नहीं 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 हमको तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे आपको नहीं दे रहा है, वो तो अपने बेटी को दे रहा है बेचारा। तो बेटी को दे रहा है तब क्यों माना करोगे भाई? अपने बेटी को दे रहा है, बेटी ला रही है तो लाने दो। लेकिन अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए को गाँव से आ रही है तो कुछ ले करके आ रही है कि नहीं, उस पर दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। और सच पूछे तो जो भी लाए वो लड़की का अधिकार होना चाहिए, उस पर, उस बच्ची का अधिकार होना चाहिए, उस कन्या का अधिकार होना चाहिए। तो मनु महाराज शतरूपा जी बहुत कुछ दिए। कहने का अर्थ एक ही शब्द में समझ लीजिए कि जो जो जरूरत था सब कुछ दे दिए। और देने के बाद में प्रताम दुहितरम सम्राट सदृक्षाय गतव्यथ उपगुह्य च बाहुभ्याम औत्कंठ्यो मथिताशय असप्नो वस्तद्विरहं मुञ्चन वाष्पकलामोः आसिचन्दं ववत्सेति नेत्रे दयितुहितु शिखः गतव्यथः वरान्वेषण चिंता से मुक्त। अब विवाह कर दिए तो मुक्त हो गए कि अब विवाह करना है। औत्कंठ्यो मथिताशय, कन्या के प्रति अति स्नेह के कारण, बेटी के प्रति प्रेम है महाराज का, अन्य उत्कंठा के विह्वल से उनकी इंद्रिया सम्राट सदृक्षाय प्रताम दुहितरम, जो विश्व सम्राट हैं मनु महाराज, योग वर को अर्पित किए। अर्थात करदम जी को अपने बेटी को समर्पित कर दिए, दे दिए। और जब विवाह किए तो विवाह करने के बाद में पिता क्या करता है कि अपने बेटी के हाथ को उस लड़का के हाथ में देता है। कन्यादान, पाणी ग्रहण उसी को कहते हैं। पाणी ग्रहण, अपने बेटी का हाथ उसके पाणी, पाणी कहते हैं हाथ को, और ग्रहण कराना माने दे देना, अर्थात स्वीकार कर लेना। तो पिता अपने बेटी के हाथ को उस लड़के के हाथ में जब ही समर्पित करते हैं तो सब तरह से उसको दे दिए। तो इस प्रकार अपने बेटी को देने के बाद में बाहों में आलिंगन कर, अब जब बेटी का विदाई करने लगे तो बेटी स्वाभाविक अपने पिता के तरफ बढ़ी रोने का, ऐसे आलिंगन करने के लिए। और पिताजी अपने बेटी को ऐसे पकड़े मनु महाराज। तो उस समय आलिंगन करने के कारण बाहुव्याम उपगह्यम तद विरहम, बाहों में आलिंगन कर उसका विरह सहनम अश्रक्नुवन अम्बवत से, वो सहन नहीं कर पाए। अपने बेटी की विदाई कर रहे हैं ना,
तो विदाई करते समय पिता जोर जोर से रोने लगे, कहे हे अम्ब, हे बत्से, हे बेटी, हे मेरी लाडली। और इस प्रकार इति मुह, इस प्रकार मनु महाराज कहते हुए जोर जोर से रोने लगे। वाष्प कलाम मुंचन नेत्रदयी, इतने जोर से रोने लगे कि उनके दोनों आंखों से अश्रुपात होने लगा। बेटी की विदाई करते समय जब बेटी अपने पिता को आलिंगन की और अब छोड़ना है, अब जाना है, वो छोड़ना नहीं चाहती है, तो महाराज मनु जोर जोर से रोने लगे। और इतने जोर से रोने लगे अपने बेटी के उस विरह के कारण कि दुहितुः शिखम आसिंचत। उस समय महाराज के नेत्र से इतना जल गिरा, इतनी आंसू गिरे कि अपने बेटी के शिखा कहते हैं बाल को, तो बेटी का जो केस है, जो शिखा है, वह आसिंचत, सिक्त कर दिए, भिगो दिए। इतनी आंसू गिरा महाराज के नेत्र से कि बेटी का बाल भींग गया। बहुत जोर जोर से रोने लगे। लड़की भी रो रही है, वो भी छोड़ना नहीं चाह रही है पिता को, क्योंकि पिता का दुलार, माता का प्रेम स्नेह जो है पता नहीं वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, लड़का वाले उतना स्नेह करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए याद करके वो बेचारी रो रही हैं और पिताजी भी रो रहे हैं, माताजी भी रो रही हैं। आमंत्रतम मुनिवरम मनोज्ञात शहानुगः प्रतस्थे रतमारोह्य सभार्यम स्वपुरम नृपः। इसके बाद कर्दम मुनि से कुछ बात की है कि बेटा थोड़ा ध्यान देना। हम लोग सुने हैं, मैं जब छोटा था तो मैं देखता था, हम लोग विवाह में देखे हैं। विवाह जब होता है ना, तो विवाह के दिन ही द्विरागमन, जिस दिन लड़कियां जाती है द्विरागमन। अब तो विवाह में ही दोनों एक साथ ही हो जाता है। पहले विवाह होता था, इसके बाद कुछ दिन के बाद 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल जो छोटी लड़कियों का विवाह होता था तो लंबा में गौना होता था, और जो बड़ी सयानी होती थी तो उसका 1 साल के भीतर भी हो जाता था। तो दूसरे बार जब आता था लड़का विवाह के ले जाने के लिए, तो उस दिन घर में बुलाती थी जहाँ जिसकी बेटी है वे लोग, और कहती थी बेटा ध्यान देना, लड़की कुछ उतना की नहीं है, ध्यान देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। खूब समझाते हैं लड़का को, तो लड़का हाँ 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 करता है, ठीक है हम ध्यान देंगे, करेंगे, वो करेंगे, और ऐसे करके समझाती हैं। और कुछ जो जिनको ज्ञान नहीं होता है, कुछ माताओं को, तो लोग कहते हैं बेटी ये चाबी न तुम अपने पास ही रखना, अपने सास को मत देना। गलत शिक्षा देती है, सब नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं शिक्षा देना चाहिए। ये कहना चाहिए कि बेटी आज से तुम्हारी माँ वही है, उसको अपना माँ मानना। आज से तुम्हारे पिताजी वही हैं, उनका पिता जैसा सेवा करना, तुम भेद मत करना। ये नहीं कि हमारे चक्कर में पड़ करके वहाँ के माताजी का निंदा करना, अपमान करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बुद्धिमान होती है वो ये शिक्षा देती हैं, लेकिन जो नहीं समझती वो गलत शिक्षा देती है। तो लड़का को भी सोच जाती है कि बेटा आप थोड़ा ध्यान देना। तो इसी तरह मनु महाराज कर्दम मुनि से बातचीत किए, कहे कि अब हम लोग जा रहे हैं, हमारी बेटी हमेशा हमारे साथ रही है, मैं एक एक चीज़ पर ध्यान दिया हूँ। मनु महाराज कह रहे हैं, अब यहाँ सब लिखा नहीं गया है, आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ मनु महाराज कह रहे हैं कि आप ध्यान देना, मेरी बेटी कभी घर से बाहर नहीं गई है, कुछ वैसा काम नहीं की है, इसके इच्छा के अनुरूप मैं सब कुछ समय समय से दिया हूँ। इसकी माँ बहुत इससे प्रेम की है, बड़ा स्नेह करती है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो कर्दम जी कहे कि हाँ हाँ पिताजी आप चिंता मत कीजिए। अब कर्दम जी को पिताजी हो गए ना, ससुर जी हो गए। इससे पहले कर्दम जी को प्रणाम की, कर्दम जी को मनु महाराज प्रणाम किए जब आए थे, तो एक साधु के रूप में देख करके प्रणाम किए। लेकिन अब विवाह हो गया तो एक तरह से पुत्र जैसा हो गए कर्दम जी। मतलब पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल, आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा, किसी प्रकार की शिकायत नहीं होगी, आप बिल्कुल चिंता मत करना। और इतना कह करके अब वे अनुज्ञात सभार्य नृप, अनुमति लेकर के दामाद से कहे कि अब मैं जाऊं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत हो तो बताइए, हम लोग 2-4 दिन रह जाएंगे, कोई दिक्कत हो तो नहीं नहीं पिताजी आप जाइए। तो इतना कहने पर
महाराज क्या किए कि अपनी पत्नी शतरूपा के साथ प्रथम आरोहिया रथ लेकर के आए थे। राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, वे रथ पर चढ़ गए और सहानुगह उनके साथ और भी अनुचर आए हुए थे। सबको लेकर के वे ऋषि कुल्याम सरस्वत्याम उभयो सुरोधसौ, ऋषि कुल की उस स्थान को छोड़ करके सरस्वती नदी के दोनों सुंदर तटों पर स्थित उपशांता नाम आश्रमम संपदम पश्यम स्वपुरम प्रतस्थौ, ऋषियों के आश्रम संपदा को देखते हुए अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान कर गए। महाराज अब वहाँ से चल दिए। अपने बेटी को संतावना दी कि बेटा किसी प्रकार की चिंता मत करना, ये बहुत सुंदर लड़का के साथ मैं विवाह किया हूँ, वो आपका केयर करेंगे। वास्तव में करदम जी बहुत समर्थवान ऋषि हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और इतना कह करके मनु महाराज वहाँ से चले गए। थोड़ा सा मनु महाराज के विषय में वर्णन किया जा रहा है कि जब मनु महाराज जब गए यहाँ से, तो जब रिटर्न हुए अपने राजधानी के लिए गए, तो वहाँ के प्रजाओं को पता चला कि अब मेरे महाराज आ रहे हैं, मेरे राजा आ रहे हैं। देखिए, हम प्रजाओं को अपने राजा का सम्मान करना चाहिए। कल भी मैं कह रहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अपने राजा का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। हमेशा आदरवाचक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। दूसरे लोग देखें कि भारत के लोग कैसे हैं, ऐसा शब्द बोलना चाहिए कि सारे देश के लोग सोचे कि वास्तव में भारत वाले कितने संस्कारी हैं। देखिए, हम लोगों के भारतीय संस्कृति है कि जब महाराज लौट करके आए तो वहाँ की जो प्रजा है हर्षित हो गई, हमारे महाराज आ रहे हैं। और महाराज के अगवानी में गीत वाद्य सब लोग बजाने के लिए नगर से बाहर निकल गए। जब महाराज आ रहे हैं मनु महाराज, तो इनके आगमन को सुन करके सभी लोग हर्षोत्साहित हैं, बहुत प्रसन्न हैं और सब लोग बड़े खुशी में उनका स्वागत कर रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण यहाँ से जब गए द्वारिकापुरी, तो द्वारिका के लोग उनके अगवानी में आगे आए हुए थे। कुरुक्षेत्र इधर के युद्ध करा करके जब भगवान गए, तो उस समय द्वारिका वाले भगवान के आगमन में तैयार थे। इसी तरह मनु महाराज के जाने पर सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, सभी लोग वाद्य बजा रहे हैं, सब लोग प्रसन्न हैं, सब लोग खुश हैं। ब्रह्मवर्त में सर्वसम्मति युक्त बरहिस्मती नामक नगरी है, जहाँ शरीर कांपने से बड़ा देव के रोम से गिरा हुआ वह जगह है। उसी जगह का वो राजा थे। तो इस प्रकार महाराज वहाँ पर गए और उस स्थान के विषय में कहा जा रहा है कि यत्र अंगम विधुन्वन यज्ञस्य रोमाणी न्यपतन, जहाँ शरीर कांपने से बड़ा देव के रोम गिरे हुए थे, वहाँ शश्वत हरित वर्चसः कुशा काशा ते एव आसन्नम, वहाँ सदा हरा भरा रहता है, हरित वर्ण कोश और काश के रूप में वहीं उत्पन्न हुए, जिनसे ऋषिगण यज्ञ विरोधी राक्षसों को पराजित कर यज्ञ पुरुष भगवान का यजन किया करते हैं। वहाँ पर राजर्षि मनु भी कुश काश से निर्मित आसन चटाई फैला करके, जिनसे बड़ा देव से पृथ्वी रूप स्थान पा करके उन्हीं यज्ञ पुरुष भगवान का यजन किए। इसलिए वह पूरी बरहिस्मती नाम से विख्यात हुआ। उस जगह को बरहिस्मती कहते हैं, बरहिस्मती, उस पुरी को बरहिस्मती नाम हुआ। तो भगवान के लिए महाराज बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ किए हैं मनु महाराज, और सब कुछ प्राप्त करने के बाद भगवान को ही समर्पित किए। इससे करने से क्या होता है कि भगवान को समर्पित करने से भगवान सुख शांति प्रदान करते हैं। बरहिस्मती नाम विभुरियाम निर्विश्य समावसत तस्याम प्रविष्ट भवनम तापत्रय विनाशनम। कह रहे हैं यहाँ पर कि याम बरहिस्मती नाम, जिस बरहिस्मती पुरी में समावसत तस्याम निर्विश्य, वे पहले से निवास करते थे, उसमें घुस करके
तापत्रय विनाशनम भवनम प्रविष्ट, अपने तापत्रय विनाशक राजभवन में प्रवेश किए। महाराज अपने भवन में गए और वहां जाने के बाद में प्रतिदिन प्रति उषेषु स्त्रीभि सूर गायकई, प्रतिदिन उषा काल में सस्त्रीक गंधर्ववादी द्वारा जिनकी निर्मल कीर्ति सम्यक रूपेण गाई जाती थी, वे मनु महाराज स्वप्रजः सभार्यम अनुबद्धेन हृदय हरे कथाम शृण्वन्, स्त्री और पुत्र के साथ प्रेमानुबद्ध हृदय से भगवान श्री हरि का गुणानुवाद सुनते हुए अन्य अविरोधतः कामन बुभुजे, धर्मादि से अविरोधक विषयों का सेवन करते थे। वे प्रतिदिन भगवान के कथा को भी सुनते थे। मनु महाराज राजा होने के बाद में भी प्रतिदिन कथा सुनते थे, कथा नहीं छोड़ते थे। भगवान का भजन आप किसी भी स्थान पर पहुंच जाइए, नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान की भक्ति जैसे हम लोगों के लिए भोजन जरूरी है, अगर कोई बड़ा पद पर चला जाता है तो भोजन करता है कि नहीं करता है? वो बेचारा मजदूर हो या राजा हो, कुछ भी हो, भोजन सबके लिए जरूरी है। ये नहीं कि बड़े प्रधानमंत्री जी हैं तो भोजन नहीं करते, वो भी भोजन करते हैं। और एक बेचारा मजदूर है वो भी भोजन करता है। वैसे ही आप किसी भी स्थान पर पहुंच जाइए, लेकिन भजन को नहीं छोड़ना चाहिए। भजन हमेशा करना चाहिए, उसको नियम बना लेना चाहिए कि हमको इतना देर तक भजन करना ही है, इतना देर तक भगवान के नाम जपना है, भगवान का दर्शन करना है, भागवत पढ़ना है। कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा भागवत नित्य पढ़ना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। जैसे अभी कथा हो रही है तो आप लोग डायरेक्ट सुन रहे हैं। जब कथा पूरी हो गई 7 दिन के बाद तो आप लोग, सबके पास में मोबाइल है आजकल, बड़ा बड़ा मोबाइल है, लेकिन उसमें फालतू चीज़ तो देखेंगे लेकिन कथा नहीं सुनेंगे। आप लोग इस कथा को बार बार सुन सकते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट नियम बना लीजिए कि हमको कथा सुनना है। नियम पूर्वक सुनिए, इसको सुनना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमेशा, जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं ना, अगर चार्ज नहीं करेंगे तो मोबाइल काम करेगा? बताइए, आप लोग बोलिए, पीछे वाले, करेगा? मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं कहीं उसका बैटरी डाउन ना हो जाए। अभी रहता है, इसके बाद में भी लगा देते हैं कहीं बंद ना हो जाए। वैसे ही हम लोगों का भी बैटरी डाउन हो जाता है। जैसे अभी कथा के माध्यम से हम लोगों का बैटरी चार्ज हो रहा है, तो ये चार्ज 2-4 दिन 10 दिन तक काम करेगा, इसके बाद वो डाउन होने लगता है। अगर रोज सुनेंगे तो चार्ज बना रहेगा, फिर आपकी बैटरी डाउन नहीं होगी। तो चार्ज करने के लिए क्या करना है कि नित्य कथा सुनना चाहिए। 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा। अगर पता चले कि कोई महात्मा आए हैं तो उनके मुख से कथा सुनिए। मंदिर पर जाइए, कल भी मैं बता रहा था, परसों भी बता रहा था, मंदिर पर जाने से बैटरी चार्ज होता रहेगा। वहाँ नित्य कथा होती है, प्रतिदिन कथा होती है, भगवान के दर्शन करेंगे। तो ये सब करना चाहिए, इससे आप लोगों को ही लाभ मिलेगा। ये मत समझिए कि इससे हमको लाभ मिलेगा। आप लोग करेंगे तो आपको ही लाभ मिलेगा ना, फायदा होगा। तो इसको करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करते रहिए, थोड़ा थोड़ा चार्ज करते रहना चाहिए। तो महाराज प्रतिदिन भागवत सुनते थे, एक दिन नहीं। यहाँ आदर्श राजर्षि का चरित्र दिखाया गया है। एक बहुत बड़े आदर्श राजा का चरित्र वर्णन किया जा रहा है। पहले के सभी राजर्षिगण भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते थे। पहले के राजा लोग भक्त होते थे, उषा काल में जगते थे। उषा काल कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सीधा सीधा समझिए कि 4 बजे जग जाते थे। सबसे तो अच्छा है कि 3 बजे जग जाइए, लेकिन अगर 3 बजे नहीं भी जग पा रहे हैं तो 4 बजे तो सबको जग ही जाना चाहिए। और 4 बजे जग करके भगवान के नाम जपिए 2 घंटा बैठ करके अपने घर में। हाथ पैर धो लीजिए
अगर स्नान कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर किसी कारणवश स्नान नहीं भी हुआ तो हाथ पैर धो करके बैठ करके 2 घंटा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसके बाद 22 घंटा आप अपना काम कीजिए, आपका बैटरी चार्ज रहेगा। 2 घंटा का माला किया हुआ वो 22 घंटा काम करेगा, बीच में डाउन नहीं होगा। फिर दूसरा दिन 2 घंटा बैठ करके जप कर लीजिए, फिर चार्ज हो जाएगा। अगर कभी कभी 2 घंटा समय नहीं मिलता है, जैसे कभी कभी समय नहीं मिलता है तो मोबाइल आधा ही चार्ज करते हैं, आधा बाद में कर लेते हैं। अगर लग रहा है कि कुछ काम विशेष आ गया तो 1 घंटा चार्ज कीजिए सुबह और 1 घंटा चार्ज कर लीजिए जब समय मिल जाए। दोपहर में मिल जाए तो दोपहर, शाम को मिले तो शाम को। और चार्ज कैसे करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि एक करने से बहुत बड़ा लाभ होगा। पहले के राजा लोग भगवान कृष्ण के भक्त होते थे और भगवान का सुबह में उठ करके दर्शन करते थे। राजा लोग, जयपुर में गोविंद देव जी हैं, वो राजाओं के ही ठाकुर जी हैं। ऐसे तो सब लोग वहाँ रोज राजा लोग रानियाँ जा कर के दर्शन करती थी और वहाँ कम से कम 500-1000 लोग हमेशा वहाँ दिखाई देते हैं। कभी भी जाइए जयपुर में गोविंद देव जी का जो मंदिर है तो देखिए राजा लोग अपने घर में ठाकुर जी को रखते थे और सब लोग दर्शन करते थे। रानी लोग, बच्चे लोग, सब लोग दर्शन करते थे। तो हम लोगों को भी अपने घर में ठाकुर जी को रखना चाहिए और केवल फैशन के लिए नहीं रखना चाहिए, उनको खिलाना भी चाहिए। ये नहीं कि बस लड्डू गोपाल को ले लिए कहीं भी जाने, उल्टा सीधा कहीं भी रख दिए कर दिए, वो ऐसा नहीं। ठाकुर जी को समय से खिलाइए, प्रेम कीजिए, इस प्रकार करना चाहिए। निष्णातम योग मायासु मुने स्वयं भुवम मनु यदा भ्रंशयितुम भोगा न से कुर भगवत परम। योग मायासु निष्णातम अपि, मायिक भोगों में कुशल होने पर भी भगवद आश्रित मुनि तुल्य स्वयंभू मनु को ये भोग समूह तनिक भी अभिभूत नहीं कर पाया। इस संसार में रहते हुए भी वो इससे विचलित नहीं हुए। इसका कारण यही था कि वह सदैव भगवान के भक्ति में लगे रहते थे। अगर कोई व्यक्ति भक्ति में लगा रहेगा तो यह संसार उसको बाधित नहीं कर सकता है। संसार में रह करके भी आप भगवान के भजन कर सकते हैं। इस प्रकार आयात यामस्तस्यासन यामा स्वांतरयापनः श्रवतो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो ब्रुवतो कथा। कह रहे हैं कि विष्णु की कथा सुनने वाले, ध्यान करने वालों, लीला ग्रंथ रचने वाले मनु महाराज मनवंतर काल को समाप्त कर देने वाले प्रहर गण अगत सार सफल रहे, अर्थात एक क्षण भी कृष्ण संबंध से रहित नहीं रहे। मनु महाराज सदैव भगवान के भक्ति करते रहे, एक क्षण के लिए भी भगवान के भजन को नहीं छोड़े, एक क्षण भी भगवान के भक्ति को नहीं छोड़े हैं। सावधान रह करके भजन किए और राज्य शासन किए, प्रजाओं का पालन भी किए, राज्य पद पर भी बहुत सुंदर ढंग से रहे और भगवान के भक्ति को भी करते रहे। प्रजा भी खुश रहते थे, वे भी खुश रहते थे, क्योंकि खुशी का एक ही कारण था उनका कि भगवान के भजन, भगवान के नाम, भगवान की कथा को नहीं छोड़े। अगर कोई व्यक्ति भगवान के कथा को छोड़ देगा तो उसकी भक्ति नहीं बच पाएगी। इसीलिए कथा सुनना चाहिए। कथा बहुत जरूरी है। शरीर के लिए जैसे भोजन जरूरी है वैसे आत्मा के लिए कथा जरूरी है, भगवान का नाम जरूरी है। बार बार सुनना चाहिए, जहाँ मौका मिले वहाँ जाना चाहिए और सुनना चाहिए। अपने जीवन इसी में लगा देना चाहिए। कह रहे हैं कि एक चतुर्युग अर्थात 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है और मनु महाराज का जीवन काल कम से कम 71 चतुर्युग अर्थात 30,67,20,000 वर्ष का था मनु महाराज का जीवन।
और इतने वर्षों के अंतर्गत अनंत क्षण मुहूर्त आदि काल अयवय होंगे। कितने अयवय होगा, कितना काल होंगे, कितने क्षण होंगे, लेकिन महाराज एक क्षण के लिए भी भक्ति को नहीं छोड़े। अपने जीवन में पूरा जीवन भजन किए, व्यर्थ नहीं जाने दिए। जीवन में हम लोगों को भी यही शिक्षा लेनी चाहिए। जीवन की सफलता इसी में है कि हम कृष्ण का भजन करें, कृष्ण का नाम लें, कृष्ण का ध्यान धरें, कृष्ण के नाम को गाते रहे, कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते रहे। स एवं स्वांतरम निन्ने युगानामेक सप्ततिम वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतत्रिय। वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतत्रिय। कृष्ण कथा से त्रिगुण को दबाकर स एवं मनु महाराज पूर्वोक्त प्रकार से, जैसे पहले बताया गया है, उस विधि से योगा नाम 170 स्वांतरम निन्ने 71 चतुर्युग परिभीत अपना मनवंतर काल बिता दिए, लेकिन भगवान के भजन को नहीं छोड़े, भगवान के भक्ति को नहीं छोड़े। हम लोग थोड़ा दिन भजन कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि हम तो सीनियर हो गए, अब हमको भजन करने की क्या जरूरत है, हमको सब पता है। नहीं, हमेशा करना चाहिए, कृष्ण कथा में हमेशा लगे रहना चाहिए। यह संसार चलता रहेगा, कौन आया कौन गया, कौन आएगा कौन जाएगा, बहुत आए बहुत गए, इसके फेरे में न पड़ करके हमको एक ही स्थिति में भगवान के भक्ति में रहना चाहिए। नहीं सोचते कि यार एक ही काम को रोज 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 स्नान करना, रोज कृष्ण नाम जपना, रोज मंदिर में जाना, रोज आरती करना, 2-4 दिन तो रेस्ट कर लिया जाए, 7 दिन कथा सुने, 7 दिन दूसरे जगह भी कथा हो रही है तो कौन जाएगा। अभी तो मैं सुन करके आया हूँ, 2 दिन के बाद चलूँगा, अभी तो 3 दिन ही हुआ है ना, अभी 4 दिन बाकी है, पता नहीं चलेगा, वो 4 दिन भी बीत जाएगा, आपको समय नहीं मिलेगा। प्रत्येक क्षण मानो कि हमको मरना है, क्यों आप बाद के लिए छोड़ रहे हो। हमेशा व्यक्ति को मान रहे कि मुझे प्रत्येक क्षण अगला क्षण में रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मुझे मारना, इसलिए हमेशा तैयार तत्पर रहना चाहिए। शरीरा मानसा दिव्या वैया से एच मानुषा भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरि संशयम्। व्यास ये संबोधन है, कहते हैं हे व्यास नंदन विदुर जी, हे व्यास देव जी के पुत्र विदुर जी, जो शरीरा मानसा दिव्या, जो देहोद्भव रोग, देह से जो उद्भव होता है रोग, जरा आदि, मानसिक चिंता शोक आदि, आकाशीय अनावृष्टि आदि, ये च मानुषा च, ये सब जो उत्पात होते हैं, शरीर से कुछ रोग आता है, कुछ मन से उत्पन्न होता है, कुछ आकाश आदि के द्वारा होता है। ये च मानुषा च भौतिका संतिते, सत्व द्वारा उत्पादित और व्याघ्र आदि जन्य शीतोष्ण आदि से उत्पन्न है, वे क्लेशा हरि संशयम कथम बाधन्ते। ये सब जो क्लेश होते हैं उत्पन्न हैं, वे क्लेश समूह श्री कृष्ण के शरण में आने से, जो व्यक्ति भगवान के शरण में आ जाता है उसको कैसे पीड़ित कर सकता है। जो अनेक प्रकार के कष्ट होता है, देह से उत्पन्न कष्ट, आकाश से कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है, कभी ओला बरस जाता है, कभी ठंड कभी गर्मी, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। भगवान के भजन करने वाले व्यक्ति को वे सब बाधित नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ हो रहा है तो होने दो, आप अपने भजन में लगे रहो। यह पृष्ठो मुनि भी प्राह धर्मा नाम विधाक्षुभान नृणाम वर्णाश्रमाणाम च सर्वभूत हितः सदा। सदा सर्वभूत हितः यह, सदा समस्त जीवों के हित विधान से तत्पर जो मनु महाराज जी थे, वे मुनि भी पृष्ठ, मुनियों द्वारा जिज्ञासा करने पर नृणाम वर्ण आश्रमाणाम माने साधारण धर्म और वर्ण आश्रमों के द्वारा मानव जाति के सामान्य धर्म, वर्ण आश्रम एवं विशेष धर्मा, नाना विधान शोभान धर्मा, नाना प्रकार के मंगलदायक धर्मों
भागवत धर्मों भक्ति के विभिन्न अंगों का वर्णन किए हैं मनु महाराज। बहुत सुंदर ये सब वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। एतद आदिराजस्य मनोचरितमद्भुतम वर्णितम वर्णनीयस्य तत्पत्योदयम श्रेणो। कह रहे हैं कि वर्णनीयस्य आदिराजस्य मनोह, जो वर्णन करने जो कीर्तनीय आदिराज मनु महाराज का यह जो अद्भुत चरित्र है, अद्भुतम एतद चरितम, यह अद्भुत चरित्र ते वर्णितम, आपके लिए वर्णित हुआ है, आपके लिए मैंने वर्णन किया। आपने पूछा ना, आप पूछा कि उनके चरित्र का वर्णन कीजिए, मनु महाराज के विषय में, उनके पुत्रों के विषय में बताइए, उनके संतान के विषय में बताइए। तो आपके कहने पर मैंने बताया। बहुत सुंदर यह वर्णन है, यह अद्भुत चरित्र आपके लिए वर्णित हुआ है। तत् अपत्य उदयम श्रेणु, पहले तो आप मनु महाराज के विषय में सुने और अब तत् अपत्य उदयम श्रेणु, अब आप उनकी संतान देवहूति के प्रभाव का वर्णन सुनिए कि अब देवहूति से जो जन्म लिए हैं, उनके संतान जो हुए हैं, माता देवहूति के गर्भ से जो बालक जन्म लिए हैं और वे लोग क्या किए हैं, उसके विषय में आगे सुनिए आप। अब आगे वर्णन करने जा रहे हैं आगे के अध्याय में। मैत्रेय जी को भी बड़ा आनंद आ रहा है इस वंश के वर्णन करने में, बड़ा सुख का अनुभव कर रहे हैं, बड़े आनंद का अनुभव कर रहे हैं और कहते हैं कि सुनिए आगे की कथा सुनिए। किसकी कथा सुनिए? अब उनकी पत्नी देवहूति जी के विषय में सुनिए। कर्दम जी की जो पत्नी है, मनु महाराज की जो बेटी है, मनु महाराज की बेटी जो देवहूति है, उनके विषय में सुनिए। अब यहाँ पर बहुत सुंदर प्रसंग चालू हो रहा है। मैत्रेय जी कहते हैं कि पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवं प्रभु, भवानी व भवं प्रभु। कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, पितृभ्याम प्रस्थिते, अपने माता पिता मनु शतरूपा जी के चले जाने पर विदुर जी के मन में जिज्ञासा होगा, उससे पहले ही मैत्रेय जी कहने लगे। विदुर जी के मन में होगा कि जब वे लोग चले गए तो उनकी बेटी क्या की? कहते सुनो सुनो सुनो, क्या हुआ कि जब उनके पिता मनु महाराज और माता शतरूपा जी जब चले गए तो उनके जाने पर, प्रस्थिते चले जाने पर, पितृभ्याम प्रस्थिते, पितृभ्याम माता और पिता के चले जाने पर साध्वी इंगित कोविदा, संकेत मात्र से पति का अभिप्राय समझने वाली पतिव्रता, जो पतिव्रता स्त्री देवहूति जी है, संकेत मात्र से, कर्दम जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, विवाह होने के बाद में तुरंत ध्यान में लग गए। विवाह हुआ तो ये नहीं कि पत्नी को लेकर के चलो घूमने चलते हैं थोड़ा सा, ये सब नहीं किए। वे लोग उधर गए और ये बाबा महाराज क्या किए कि भजन में बैठ गए, तुरंत ध्यान करने लगे, अपना जो भजन करते थे उनका नियम उसी में लग गए। तो साध्वी इंगित कोविदा, अपने पति के मन के बात को जानने वाली पतिव्रता स्त्री देवहूति जी कैसे सेवा करने लगी? तो प्रभुम भवम भवानी इव, जैसे अपनी पति की सेवा भवानी करती हैं, पार्वती जी जैसे करती हैं शंकर जी की सेवा, भवानी व भवम प्रभु, भवानी, भवानी कहती है पार्वती को और भव कहते हैं शंकर जी को। तो जैसे भवानी शंकर जी की सेवा करती हैं वैसे ही देवहूति जी कर्दम जी की सेवा करने लगी। प्रश्न होगा कि भवानी का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है और भव का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? लक्ष्मी जी का उदाहरण दे दिया गया होता कि लक्ष्मी जी जैसा सेवा करने लगी। तो कहते हैं कि ना, प्रायः पतिव्रता स्त्री जो होती हैं वो लक्ष्मी जी को अपना आदर्श मानती हैं, लेकिन ये भवानी को आदर्श मान रही हैं, भवानी व भवम प्रभु, क्योंकि वो दोनों एक ही जैसी हैं।
क्योंकि भवानी जी के जो पति जी हैं वो एक नंबर के विरक्त, कुछ भी नहीं। शंकर जी के पास कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, है कि नहीं। और उनकी पत्नी पार्वती जी एक राजा की बेटी है, पर्वत राज की बेटी थी। पर्वत के भीतर अनेक प्रकार के रत्न होते हैं, खजाना होता है, बहुमूल्य वस्तु। एक राजा की बेटी, लेकिन जब आई तो एक बार भी नहीं कही कि इसके पास कुछ भी नहीं है, मैं सेवा नहीं करूँगी। बड़े आनंद से सेवा करती रही। उसी तरह मनु महाराज की जो बेटी है, एक चक्रवर्ती सम्राट की लड़की है। और करदम जी कैसे हैं? शंकर जी जैसा, उनके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैत्रेय जी उदाहरण दे रहे हैं कि भवानी व भवम प्रभुम। जैसे भवानी ने, जैसे पार्वती ने अपने पति की सेवा की, वैसे ही यहाँ भवानी व भवम प्रभु, मतलब यहाँ उचित उदाहरण है। भवानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, किंतु भिखमंगे सदृश बिल्कुल निष्किंचन शिव जी को अपना पति वरण की। ये नहीं कही कि मैं नहीं विवाह करूंगी। और राजकुमारी होकर के पार्वती जी अनेक कष्ट सहते हुए शिव जी की सेवा करती रही। शिव जी के पास अपना कोई घर नहीं है, वे पेड़ों के नीचे रह करके सब समय ध्यान में, भगवत कथा श्रवण कीर्तन में बिताते हैं। राजपुत्री होकर के गरीब नारी की तरह रहते हुए शिव जी की ऐसा सेवा करती है। ठीक उसी प्रकार देवहूति जी भी सम्राट मनु की पुत्री होकर के भी धनहीन करदम जी की सेवा प्रेम और स्नेह से करती हैं। वह संकेत मात्र से अपने पति के अभिप्राय को समझ करके सेवा करती थी। इसलिए देवहूति को साध्वी कहा गया। साध्वी का मतलब होता है पतिव्रता। पतिव्रता स्त्री होती है कि अपने पति को जवाब नहीं देती है, कुछ नहीं बोलती हैं। नहीं तो पार्वती जी क्या बोलते हैं, देवहूति जी कह सकते हैं कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या, मैं काम करूँगी, मेरे पिता ने इतना दिया है फिर भी हमसे काम करवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं बोली, एक बार भी नहीं बोलती है। पतिव्रता यहाँ कहा गया। स्त्री समाज को पार्वती और देवहूति को अपना आदर्श बनाना चाहिए। किस प्रकार देवहूति जी ने और किस प्रकार पार्वती जी ने अपने पति की सेवा की है। भले ही पति शिव जी और करदम जी जैसा गरीब ही क्यों न हो, भगवान की भक्ति सबसे बड़ा धन है। यदि पति भगवत भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, तो उसके सेवा में तत्पर रहना चाहिए। अगर वैसा करेगी स्त्री तो भगवत भक्ति पति कर रहा है ना, तो उसका भाग उसको भी मिलेगा। यहाँ पर श्रीमद् भागवत जो है, देखिए व्यवहारिक बात भी सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है, कैसे करना चाहिए। लोग कहते हैं भागवत क्या सुनना है, भागवत सुनने से क्या लाभ है, क्या फायदा है। क्यों नहीं लाभ है, बहुत लाभ है। घर गृहस्थी को भी कैसे देखना है, कैसे चलाना है, ये भागवत सिखा रहा है। अगर जो नहीं पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगी, जो नहीं सुनेगा, जो नहीं सुनाएगा, तो क्या होगा, बस वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही मार, वही सब चलता रहेगा। ये सब पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। तो यहाँ पर पत्नी के कर्तव्य के विषय में बताया जा रहा है कि पत्नी का कर्तव्य क्या है। पत्नी का कर्तव्य है अपने पति की सेवा करना। अगर विवाह हो गया जिस पति के साथ में, तब रोने से क्या फायदा है, उसको सेवा करो। तुम्हारे भाग्य में वो मिले हैं, उनकी सेवा करो। अब लड़ाई झगड़ा, मैं नहीं जानती थी कि तो इतने भिख मंगे हो, ये सब की क्या जरूरत है। अब हो गया विवाह, भगवान मान करके सेवा करो। भगवान सब सेवा करोगी प्रेम से तो भगवान उसी को धनी बना देंगे। तुम्हारे पातिव्रत धर्म से खुश होकर के भगवान उसको आगे बढ़ा देंगे। वो नौकरी करने लगेगा, सही ढंग से रहने लगेगा। अगर स्त्री वास्तव में सुशीला हो, सही आचरण करती हो, तो पति शुद्ध हो जाता है। स्त्री चाहे तो उसको बढ़िया भोग लगा करके खिलाए। और शराब पी करके आता है, भोग लगा करके खिलाओ, भोग लगा करके खिलाओगे। ठाकुर जी के सामने कहोगे, हे ठाकुर जी इसके मति को बदलिए, रोज भोग लगाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। आखिर उसका भी भीतर तो भगवान ही बैठे हुए हैं ना, चेंज कर देंगे।
और रोने से, झगड़ा करने से, मार पीट करने से क्या फायदा है, क्या लाभ है? ये सब नहीं करना चाहिए। शंकर जी के पास में कुछ भी नहीं था, इसी तरह बैठे रहते थे और पार्वती जी सेवा करते रहते थे। शंकर जी के पास में जब देखो तब प्रवचन ही चलता था, कोई ना कोई आ जाता था। उनको शुद्ध बुद्ध नहीं रहता था कि पार्वती के लिए कुछ खाने पीने का भी व्यवस्था करो। लेकिन पार्वती जी एक बार भी नहीं कही कि आप भोजन की व्यवस्था नहीं किए, केवल प्रवचन में ही लगे रहेंगे। वो भी बैठ करके सुनती थी। तो जब शंकर जी के पास सुनती थी तो भगवान के कथा जो कहेगा उसको खाने की कमी होगी? उसको तो इतना मिलेगा कि उसकी पत्नी परेशान हो जाएगी खाते खाते, है कि नहीं? इतना मिलता है हम लोगों को कि पत्नी परेशान हो जाती है कि कहाँ रखे ये सब सामान। अभी प्रसंग बस बोल देता हूँ कि कथा में इतना सामान मिल जाता है ना हमको कि पहले तो जहाँ कहता हूँ वहीं छोड़ देता हूँ, और कुछ लाता भी हो तो परेशान होकर कितने बार कह देती कि इतना लाने की क्या ज़रूरत है, ये कौन इसको देगा, हटाएगा। और इसी तरह देना पड़ता है, किसी न किसी को दो। कितना वो साड़ी पहनेगी साल में? 2 या 4, यही ना, इससे ज़्यादा पहनेगी। एक कथा में एक बार मैं नेपाल कथा किया था, एक बार लगभग मुझको 200 साड़ी चढ़ गया। अब बताइए, मैं परेशान हो गया। मैं कहा कि मुझे जाना था कलकत्ता कथा करने के लिए, मेरा फ्लाइट है। फ्लाइट में एकदम सीमित रहता है कि इतना ही सामान जाएगा, 15 किलो उसमें डालेंगे और 7 किलो साथ में ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा अब ले ही नहीं जा सकते हैं। तो मैं जहाँ कथा कर रहा था, मरवाड़ी परिवार के घर में मैं रुका था। तो माता जी जो थी, मैं कहा कि अब मैं नहीं ले जाऊँगा। माता जी कि नहीं महाराज जी कुछ तो ले जाइए, बहुत बढ़िया है। तो मैं कहा कि अरे बढ़िया है तो मैं क्या करूँ? नहीं माना करने में भी वो लगभग 45 साड़ी अपने घर के बैग में पैक की। तो मेरे साथ गायक लोग थे, मैं कहा भैया आप लोग ले जाना, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे दूसरे जगह कथा करना है। तो ऐसे कितने बार हम लोग क्या करेंगे? कहने का अर्थ है कि जो भगवान के गुण गाएगा, केवल मैं ही नहीं, एक उदाहरण दिया, ऐसे हमेशा होता है प्राय करके मेरे साथ। और मैं परेशान, ये तो देखे हैं, ये लोग भक्त लोग देखे हैं कैसे कहाँ कब क्या होता है। हम लोग कितना करेंगे? कहीं कहीं तो छोड़ना पड़ता, किसी किसी को तो हम देख भी नहीं पाते कि कैसा साड़ी चढ़ाए, क्या हुआ। ठीक है, हम लोग देख लेना। कभी कभी तो ऐसे, और कभी कभी ले भी लेते हैं कि चलो वृंदावन में किसी को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अगर व्यक्ति भगवान के विषय में गाएगा, केवल मैं ही नहीं, कोई भी भगवान के गुण को गाएगा तो खाने की कमी नहीं होगी। क्योंकि भगवान बार बार चिल्ला रहे हैं कि तुम केवल अनन्या चिंतयन्तो मामे जनः पर्युपासते तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योग क्षेमम। वहाँ में हम भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरा केवल भजन करना चालू कर दे अनन्य भाव से, ये नहीं कि मेरा भी भजन करे और फिर गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास, शंकर जी के पास ओम जय शंकर जी जय, जहाँ गए जय हो माता मैया, क्या क्या बोलते हैं, हमको तो बोलने भी नहीं आता। ठीक है, सम्मान कीजिए, लेकिन अपने चित्त में केवल कृष्ण को रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उस व्यक्ति को कभी नहीं होता है। पार्वती जी समझ रही हैं कि हमारे जो पति हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, और देवहूति माता भी समझ रही है कि हमारे पति सर्वसमर्थवान हैं। ये जो चाहेंगे 1 सेकेंड में सारा विभूतियों को ला करके रख देंगे। आप लोग सुनना कथा में कि करदम जी का प्रभाव ऐसा होगा कि जैसा चाहेंगे एक विमान आ जाएगा और कहेंगे बैठो अब इसमें, और उस विमान को सोचेंगे और चलने लगेगा। काम्यक विमान जिसका नाम है, और देवहूति जी साथ में बैठ करके जा रहे, जहाँ जहाँ करदम जी जा रहे हैं बड़े बड़े सन्यासी लोग खड़े होकर के करदम जी को प्रणाम कर रहे हैं, और करदम जी के साथ में उनकी पत्नी को भी प्रणाम कर रहे हैं। करदम जी का ऐसा प्रभाव था। यहाँ कहने का सार यह है कि अगर कोई भगवान का भक्त है और ऐसा पति मिल रहा है तो आंख मूंद करके विवाह करना चाहिए। उस व्यक्ति को जीवन में कभी खाने पीने की कमी नहीं होगी, क्योंकि भगवान का भजन कर रहा है। और भगवान कौन है? जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं,
जिन लक्ष्मी के स्वामी ही भगवान हैं, उसको कभी लक्ष्मी की कमी हो सकती है? कभी नहीं होगी। इसलिए सब करना चाहिए। तो आगे के कथा को हम लोग कल सुनेंगे।